संस्थान से जुड़े हुए छात्र हैं तो प्रश्न भी होंगे, और हो सकता है कि कुछ के प्रश्न ऐसे हों जिनको लगता हो कि मेरा उत्तर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे भी कुछ लोग आए होंगे। तो आप सबका विद्यार्थी संवाद में स्वागत है। अभिनंदन महाराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना यह अमूल्य समय हम विद्यार्थियों को दिया। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूँ महाराज। कार्यक्रम में उपस्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य आरक्षण अधिकारी चीफ डॉक्टर प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह सर का भी स्वागत करता हूं। सभागार में उपस्थित सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय राजेश सिंह सर का भी स्वागत करता हूं। एसीपी भेलूपुर श्री प्रवीण सिंह सर का भी स्वागत करता हूं एवं सभी गणमान्य अतिथियों का, सभी विद्यार्थियों का, सभी अपने भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं। और इस सेशन में विलंब का कारण ना बनते हुए मैं महाराज जी से आग्रह करता हूं कि इस सेशन चालू किया जाए। प्रश्नों के लिए हर्ष भैया। आप सबने प्रश्न दे दिए हैं कि अभी आपने प्रश्न आपके पास लिखित नहीं है ना? अच्छा है, लिखित है। अच्छा, जिनके लिखित प्रश्न है वो तो ठीक है, जिनके भी मन में वो कितने लोग? अच्छा, ये मन वाले हैं। अच्छा, तो इसका क्यों बढ़ा है? आवाज जा रही है ना? हाँ, बस आगे की आवश्यकता नहीं। बैठ जाए, अंकित जी बैठिए, पुनीत जी बैठिए। तो विषयगत तो कोई प्रश्न यदि होगा तो उसका उत्तर तो मैं दे नहीं पाऊँ, आता ही नहीं तो दे कर पाऊँ। तो एक तो ये स्पष्ट है। अब वो प्रश्न इस प्रकार के जब पढ़े जाएंगे तो मैं प्रयास करता हूँ। कुल मिला के इच्छा ये थी कि एक मिथक आपने जैसा डॉक्टर नंदा जी ने बोला सत्यवाद है। मुझसे देश भर में पत्रकार पूछते, एक निश्चित उम्र के लोग ही मैं भूमिका का आ ही रहा हूँ। राहुल सिंह जी श्रेष्ठ संस्थान चलाते हैं, संत अखिलानंद जो विद्यालय है, आप उसके आइए, श्रेष्ठ संस्थान। तो एक मिथक ये टूटा कि हमसे पूरे देश में पत्रकार पूछते थे कि महाराज श्री आप तो युवा हैं, और लेकिन कथा तो एक 60 वर्ष 70 वर्ष से ज्यादा लोग जो जिनकी अवस्था हो जाती वही सुनते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। अब वो उनकी अधिकता होती है तो ये जो कुछ होते हैं वो उसमें छूट जाते हैं, लेकिन परमात्मा ने ऐसा योग बनाया। इसके पहले भी मैंने जैसा आपको अवगत कराया था, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के सभागार में इसकी लगभग दोगुनी संख्या, जितनी आप उसकी दोगुना वो ऑडिटोरियम था, वहाँ भी विद्यार्थी बड़े मनोयोग से कथा सुनते थे, और आप सबने तो एकदम छक्का ही मार दिया। हाँ, ये बाउंड्री पार। आनंद आया कथा बोलने में, आपने बड़े आनंद से कथा को श्रवण किया। तो पुनः मैं आपको तो एक वो मिथक, इस कारण से मैं सोचा था कुछ बैठ के, क्योंकि विद्यार्थियों के बीच में आके कुछ अनौपचारिक संवाद भी होना चाहिए। कथा तो वन वे है, कथा में वन वे है, एक बस हम ही बोल सकते हैं, आपको केवल और केवल सुनना है। तो ये अवसर आपको कुछ दिया जाए कि आप भी कुछ बोलें, आप भी प्रश्न पूछें। तो जो जिसका प्रश्न है वो प्रश्न स्वयं पूछे, ठीक है? यहाँ से आप नाम एक बार बोलें, प्रश्न वो स्वयं पूछे, तो उससे हमको उसके भावना भी समझ में आएगी, क्योंकि रिटर्न में हमको कम समझ में आएगा। ठीक है, आप नाम लीजिए, उनका प्रश्न उनको माइक दीजिए। प्रारंभ किया जाए तो एक बार कमर की हड्डी सीधी कर लीजिए, एक बार, क्योंकि वातावरण बनाना बहुत अनिवार्य है देश में, इसका भाव। नेत्र बंद करिए, बस 30 सेकंड। लंबी गहरी श्वास, ओमकार का उच्चारण, ब्रह्मनाद।
सूत्र खोल लीजिए। रामाय नमः। चलिए, शिवम जायसवाल, स्नातक तृतीय वर्ष, हिंदी। जी, उनको माइक दीजिए। हेलो मैं आचार्य जी, सर्वप्रथम आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं शिवम जायसवाल, स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ, हिंदी से। मेरा सवाल ये है कि सफलता का सही रास्ता क्या है और वो कौन से कारण होते हैं जिससे हम उस सफलता के रास्ते से भटक जाते हैं। धन्यवाद। इनसे जुड़े हुए और कोई सवाल सफलता जैसे किसी के, वो लिखित में नहीं छंटा होगा, ये मुझे करना जरूरी नहीं, तो आप कितनी देर बैठ सकते हो। सफलता से जुड़े किसी और के प्रश्न? हाँ, इनको दीजिए माइक। ठीक है, ये हाथ उठाया इन्होंने, वो मिलिट्री जैसा सर इनको दिख रहा, आपको नहीं। Trafal entan tete mante. Trafal entan tete mante. और इस तरह के और कोई प्रश्न है सर? काव्या कुमारी। हाँ, काव्या को दीजिए माइक। और एक वो भाई साहब उधर आ जल्दी से दो। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। जय जय। मेरा प्रश्न ये है, बचपन से हमें समझाया जाता है, थोड़ा नीचे। हाँ, बचपन से हमें समझाया जाता है कि हम मन लगा के पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। नहीं, ऑन है, उसको मुंह के नजदीक थोड़ा। हाँ, बचपन से हमें समझाया जाता है कि हम मन लगा के पढ़ेंगे तो फिर सक्सेस होंगे, सफलता मिलेगी। फिर जब हम बड़े होते हैं तो फिर आगे नौकरी की चिंता होती है, नौकरी मिलती है, फिर जिंदगी भाग दौड़ भरी होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि आगे चल के हमें शांति मिले। ठीक है, अच्छा प्रश्न। ऐसा मिला जुला और प्रश्न? चरण स्पर्श आचार्य जी, मेरा ये कहना है कि सफलता की बात सब लोग करते हैं जी, लेकिन सफलता से जुड़ी हुई असफलता है जी, और कहीं ना कहीं असफलता जो है वो हमें ज़्यादा मिलती है और सफलता जो है हम चाहते हैं कि एक ही बार मिल जाए तो वही बहुत है। तो मेरा यह सवाल है कि असफलता जो हमें बार बार प्राप्त होती है तो हम उसका सामना कैसे करें और फिर आगे कैसे बढ़ते रहें ताकि हमको सफलता आखिर में मिल जाए। लगभग आ गया प्रश्न। सफलता का विषय, चूंकि ये सामान्य प्रश्न है, जिन्होंने नहीं पूछा उनको भी सफलता चाहिए, जिन्होंने पूछा उनको चाहिए ही चाहिए। एक तो जो सफलता विषय है ये बड़ा व्यापक है, इसको किसी सांचे में, किसी ढांचे में, किसी सीमा में बांध कर उत्तर देना यह कठिन है, क्योंकि सफलता के मायने, सफलता के मापदंड, सफलता के प्रकार सबके लिए एक जैसे नहीं होते हैं। क्योंकि हम लोगों को बहुत बचपन से एक बात सिखाई गई है कि बहुत कठिन परिश्रम करिए तो सफलता मिलती है। और इसमें कोई, और ध्यान से सुनिए, आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। कथा में तो आप लोग समीक्षा कर लेते थे, अभी समीक्षा नहीं करिए, अभी सुनिए और उसको सुनिए, और जहां मैं राइट रॉन्ग हूं उसको आप बताइए। तो सफलता दो प्रकार से, एक तो सफलता की कोई फिक्स रेसिपी नहीं होती, सफलता की कोई फिक्स रेसिपी नहीं होती। जैसे चाय बनाना है तो पानी लीजिए और उसको गैस पर, चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, पानी पके, दूध मिलाइए, चाय पत्ती डालिए, अदरक डालिए, चीनी मिलाइए, अगर शुगर नहीं हुआ है, नहीं तो फिर उसको छान के पी लीजिए। चाय बनाने की फिक्स रेसिपी, सफलता की कोई फिक्स रेसिपी नहीं होती। आपको
कोई बात नहीं। इसीलिए फिक्स रेसिपी नहीं। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया, समझिए, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह हमको प्राप्त हो सके, इसके लिए आपको कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, कठोर परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हर बार केवल कठोर परिश्रम करने से ही सफलता मिल जाए यह निश्चित नहीं है। इसीलिए मेरे उदाहरण शास्त्रीय होंगे, मानस के पात्रों पर होंगे, ये पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा, पवन तनय बल पवन समाना। तुम पवन की भक्त हो, पवन के समान, बुद्धि विवेक विज्ञान तुमसे कोई काम कठिन नहीं है, तुम कोई भी काम कर सकते हो, तुम्हारे पास बल भी बहुत है और बुद्धि भी बहुत है। क्या क्या है? बल और बुद्धि। अब सफलता को इसी से जरा नापिए। केवल बल प्रयोग से सफलता मिल जाए ऐसा नहीं है, तो कभी बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है, कभी ट्रिक का प्रयोग। विद्यार्थी इसको स्पष्टता से समझते हैं। किस ट्रिक? आपको आपने मैथ के लोग ट्रिकी मैथ पढ़ते हैं, ट्रिकी मैथ। जैसे वैदिक गणित है, तो वैदिक गणित में बड़े से बड़े जोड़ घटाना गुणा भाग को बड़ी सरलता से करना सिखाया जाता है, वो ट्रिक। तो सफलता कड़े परिश्रम से तो मिलती ही मिलती है, कई बार ट्रिक बहुत लगाना पड़ता है। ट्रिक लगाना आना चाहिए। आपको उदाहरण दे दूं, स्पष्ट हो जाएगा पूरा विषय, उद्घाटित हो जाएगा। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था और उसको पीछे से आवाज आई, बचाओ। तो देखा कोई नहीं, आगे गया, बचाओ। एक पानी का बोतल पड़ा और उसको लगा इसमें से आवाज आ रही, बचाओ बचाओ। तो आदमी तो चूंकि प्रयोग धर्मी होता है ना, आदमी सारा सुलझा देना चाहता है। कई बार उसको लगता है कि ये उलझा है बोतल में कुछ, तो उसने बोतल खोल दिया। बोतल खोल दिया, निकल गया भूत। कहा तुमको मैं खा जाऊंगा। कहा यार यही नेकी का मतलब है, तुम बंधे हुए थे, तुमको खोल दिया, तुम कहो खा जाऊंगा, हमें ही बचाए, हमें खा जाओगे। कहीं एक शर्त पे छोड़ूंगा। क्या? हमसे तुम काम लेते हो, 24 घंटे काम हमको लगाए रहो, हम तुमको कतई नहीं खाएंगे, सेवा करो, काम में लगाए, काम में। अब इसके लिए कठिन विषय था। हम लोग जैसा होता तो हम लोग काम बताते रहते। अब इसके लिए कठिन विषय था कि इसको क्या काम में, तो इसने अपना बड़ा बड़ा काम खोजा जिसमें खूब समय लगे। तो कहा सुनो, तुम हमारा घर बहुत छोटा सा बड़ा घर बनाओ, 5 स्टार टाइप। तो बनाया, हाँ साइलेंट करो, साइलेंट करो। तो 5 स्टार घर बन गया। ठीक, हमको पूरी दुनिया घुमाया, पूरा देश घुमाया। अब वो बोल, अब कितना काम बताए, विश्वविद्यालय मान लो ये जैसा बन गया, सब हो गया। अब इसको लगा कि अब ट्रिकी मैथ, सफलता परिश्रम से दिमाग लग। तो क्या कहा, लगा कि अब मार जाएंगे, अपने पास काम बचा नहीं। इसको दे दिया अपना कुत्ता जो पाला था, पालतू कुत्ता। कहा सुनो भूत, इस कुत्ते की पूंछ सीधी खाओ। वो आज तक कर रहा है, वो आज तक कर रहा है। पूंछ सीधी होगी क्या? सफलता की फिक्स रेसिपी नहीं है। आपको बहुत बार परिश्रम से, बहुत बार ट्रिक से,
बहुत बार सारे सात्विक मार्ग से, मैं किसी भी ऐसे मार्ग की कतई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ट्रिक में आप कभी कोई गलत इसमें अर्थ मत प्रवेश करेंगे। सारे सात्विक मार्ग जो न्याय के मार्ग है, उसके आपको सफलता मिल सकती है। आपने प्रश्न पूछा कि हमारे ऊपर, कल मेरा व्याख्यान था, आपने सुना होता तो आपको इसका उत्तर मिल जाता। हम जो हैं उसको नहीं बनाने के अतिरिक्त हमको सब कुछ बनाए जाने का प्रयास किया जाता है। एक विद्यार्थी कहा कि मुझसे मैं पागल हो जाऊंगा। हम कहे क्यों पागल हो जाओगे? कहे कि नहीं मैं पागल हो जाऊंगा। हम कहे बताओ तो। कहे कि सुनिए इसलिए हो जाऊंगा, माँ चाहती इंजीनियर बनो, बाप चाहता है डॉक्टर बनो, गुरुजी चाहते हैं IAS बनो, हमको लगता कूद के हम मर जाए। हम वो जो है वो नहीं बनने उसको दिया जाएगा। हमको एक ढांचे में, सांचे में सदैव ढालने का प्रयास किया गया है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, हो सकता है अधिक बोल जाऊं। हमको यंत्रवत बनाया गया, हमको मशीन बनाया गया। कई बार तो लगता है हम निर्जीव हैं, जो हमको जो चाहे वही ढाल दे उसी सांचे में। हम कौन हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमसे कभी नहीं पूछा जाता है। इसलिए हमारे सफलता के मार्ग में बाधाएं, क्योंकि हम जो चाहते हैं उसके लिए हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान तैयार रहता है। लेकिन जो दूसरे के हिसाब से हम बनना चाहते हैं उसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं रहती है। इसलिए सफलता का मूल मंत्र ये है, हम जो बनना चाहते हैं पहले हम उसको बनना शुरू करें तो आपको उसमें जरूर से जरूर कोई ना कोई मार्ग मिलता जाएगा। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त, आप तय करिए आप क्या बनना चाहते हैं। दूसरा कोई तरह, कोई कह रहा तुम BC कर लो, कोई कह रहा नहीं AG ले लो, तो कोई कह रहा कॉमर्स से कर लो, इसका बहुत स्कोप है, कोई कह रहा नहीं तुम संस्कृत पढ़ लो, कोई कह रहा नहीं आजकल जमाना IIT में चले जाओ, कोई कह रहा नहीं भाई, हम तय करेंगे हमको क्या करना है, उस अनुरूप हम काम करेंगे। तो सफलता के लिए लक्ष्य का चुनाव करना बहुत अनिवार्य है। दूसरा जो भागदौड़ का विषय, देखो उसके लिए तो बहुत सरल बात मैं निवेदन कर रहा हूं, अपना अप्रोच ठीक करना। अप्रोच कैसा ठीक करना होगा, थोड़ी बड़ी बात बोल रहा हूं, वो बहुत एप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन उससे आप मार्ग निकाल सकते हैं। एक राजा का बेटा था, उसके बारे में पूरा दर्शन है, वो उसको लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम जो बनने के लिए पढ़ते हैं उसने वो सब छोड़ दिया। हम वो पढ़ते हैं कुछ बनने के लिए, और वो सब बना बनाया था उसने सब छोड़ दिया। यहां से मार्ग निकालिए, आपकी दौड़ भाग बंद हो। महात्मा बुद्ध राजा का बेटा था, सब कुछ उसके पास था, उसको कुछ अर्जित नहीं करना था, तो वो तो बुद्ध बन गया। सिद्धार्थ वो तो बुद्ध बन गया। उसके 4 प्रश्न उसके जीवन की दिशा को बदल दिए। ये रो क्यों, ये कंधे पर कौन जा रहा है, ये बूढ़ा क्या कर रहा है, ये बूढ़ा क्यों हुआ, ये मरा क्यों, ये बीमार क्यों है, यही प्रश्न तो थे उनके। आप से क्यों व्याख्या ज्यादा कर रहे। अप्रोच यानी हमको भौतिक संसाधन इकट्ठा करने का केवल यंत्र माना गया है। हमारे माता पिता ने भी दुर्भाग्य से, हमारे अभिभावकों ने भी, और हमारे आचार्यों, उपाचार्यों, सहायक आचार्यों ने भी, हमारी पूरे परिवेश ने हमको ये बनाया कि सफलता की जो मापदंड है वो ये कर लो तो होता है, ये बन जाओ तो सफल, ये बन जाओ तो सफल, बड़ी गाड़ी गैरेज में खड़ी हो जाए सफल, बड़ा घर बन जाए तो सफल, बड़े नौकर चाकर हो तो सफल। ये हमको ऐसा हमारे दिमाग में ये सफलता का मापदंड नहीं है। तो हम अपना यदि चिंतन परिवर्तन करें, ये सब होने से मेरा कोई परहेज नहीं है, बड़ी गाड़ी खरीदने से मेरा कोई परहेज नहीं, बड़ा गाड़ी घोड़ा बंगला होने से परहेज नहीं। परहेज ये है यदि ये अप्रोच रहेगा
तो ये असीम है, इसको आप पूरा नहीं कर सकते। सफलता में यदि भौतिक संसाधन इकट्ठा करना हमने सफलता को माना, कभी किसी का पेट न भरा है न भर पाएगा। ये असीमित होते हैं, ये कभी पूरी नहीं हो सकती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। मैं आपको बोल रहा हूं, भिक्षा पात्र आप सुबह से लेकर निकलिए, शाम को आपका भिक्षा पात्र भरा जा सकता है, इच्छा पात्र किसी का नहीं भरा है। इसलिए कभी होता है वो जो डिजायर्स हैं हमारे, जो इच्छाएं हैं, वो अनंत होती हैं। हमको जिसमें सुकून मिले, हमको यदि हमको मस्ती से घूमने में सुकून मिलता, हम घूमेंगे, बात खत्म, बात खत्म। अब हम अपने को सफलता के लिए अपनी योजना स्वयं बनाएं, हम इसमें सफल हो सकते हैं। दायित्वों का निर्वहन करने के लिए वो हम अपनी व्यवस्था बनाएं। दूसरा, ये जो असफलता का एक शब्द प्रयोग हुआ था, असफलता, इससे बचने के लिए अपने पास बहुत सारे ऐसे मापदंड हैं, ऐसे हमारे पास पात्र हैं। एक श्लोक संस्कृत में आता है, मैं बार बार उसको बोलता हूं, विघ्न, इसी असफलता माने विघ्न, बाधाएं। प्रारब्धते विघ्न, प्रारब्धते न खलु विघ्न भय न नीचै, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। विघ्न आते आएंगे ऐसा सोचकर मार्ग छोड़ देते हैं, इसको नीच कहा गया है कि विघ्न आएंगे इसलिए हम ये काम करेंगे ही नहीं। ये कौन है? नीच है। शुरू किए, विघ्न आए, छोड़ दिए। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्न आया, हमने काम छोड़ दिया, ये कौन है? मध्यम है। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, विघ्न आते जाएंगे, आते जाएंगे, हम लड़ते जाएंगे, पार करते जाएंगे, और एक दिन आप की सफलता आपका कदम चूम लेगी। ये प्रक्रिया, भागेंगे तो नहीं, भागने से न दैन्यम न पलायनम, भागेंगे नहीं, संघर्ष करेंगे। हनुमान जी के सामने बहुत विघ्न आए, सीता जी की खोज का लक्ष्य था, विघ्न कितने आए। तो सफलता के लिए करना कि इसको सुन लो, इससे हनुमान जी की श्लोक उसमें आ जाएगा पूरी व्यवस्था में। बड़ा बनना पड़ा तो बड़ा बने, कनक भूधराकार शरीर, छोटा बना पड़ना तो छोटा, अति लघु रूप छोटा बन गया। 2 गुना 4 गुना बनना पड़ा तो बने 16 योजन मुक्ते, तुरंत पवन 32 भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप देखा। और आवश्यकता पड़ी कि नहीं, इससे यही है, इसमें बुद्धि बल के साथ तो कहे कि नहीं फंस जाएंगे, तो क्या किए? मसक समान रूप कपि धरे, मच्छर। हमको अपने लक्ष्य को साधने के लिए अप डाउन। दूसरा, विघ्न आते रहते हैं। एक बात बहुत स्पष्टता से बोलूं, यदि आपके किसी काम में विघ्न न आओ तो एक तो ये समझ लेना वो काम महत्वपूर्ण नहीं है, वो काम बड़ा नहीं है। बड़ा काम और महत्वपूर्ण काम में विघ्न जरूर आते हैं, और उन विघ्नों के वही महापुरुष बन जाता है। देखिए, महापुरुष तो वही बनता है, आपने पढ़ा होगा अब्राहम लिंकन, मैं इसलिए पात्र भी बोल दे रहा हूं, पढ़िए, उनसे हम सबके पास ज्यादा है। समाधान खोजिए, ऐसे चरित्रों को पढ़िए, उस व्यक्ति से हम सबके पास, मुझ सहित आप सबके पास ज्यादा है। एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई, तुरंत उसको बता दूं तो सफलता को बहुत आप उसको क्लियर कर लेंगे। कई बार हम बहुत बड़ी चीजों को सफलता समझते हैं। ओशो ने बड़ा कटाक्ष किया है। ओशो बहुत क्रांतिकारी विचारी रहा, उसको सुनना, उसको समझना थोड़ा कठिन होता है। कई बार वो हमको सुहाता नहीं, क्योंकि बहुत क्रांतिकारी है, ज्यादा क्रांतिकारी। इस देश में जब शिक्षक दिवस मनाया गया, केवल उसका भाव समझिएगा, हमारे अनर्थ मत लगाइएगा। तो कहा कि इस देश के लोग बड़े विचित्र हैं। शिक्षक दिवस इसलिए मनाते हैं कि एक शिक्षक राष्ट्रपति हो गया, एक शिक्षक राष्ट्रपति हो गया। समझिएगा उसका कहने का कटाक्ष क्या था, व्यंग क्या था। कहे शिक्षक दिवस तो तब सार्थक होगा और शिक्षक शिक्षार्थी तब सार्थक होगा जब कोई राष्ट्रपति अपने पद को ठुकराकर मास्टर बनना, अध्यापक बनना स्वीकार करेगा, शिक्षक बनना स्वीकार करेगा, तब वह दिन शिक्षक दिवस
दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। कोई राष्ट्रपति पर ठुकरा के कहे हमको शिक्षक बनना, तब तो शिक्षक की महानता है। तो हमको अपनी सफलता का निर्धारण बड़ी सावधानी से, बड़ी चतुराई से, चतुराई माने यहाँ चतुराई माने वो क्लेवर नहीं है अंग्रेजी में, ये चतुराई ये गुण है। तो उस गुण के आधार पर आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत यदि बोलूंगा तो कई घंटा सफलता पे बोलूंगा। कठोर परिश्रम, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, इतनी एकाग्रता। अभी हमारे मन में डाइवर्जन बहुत है, डाइवर्जन से बचना होगा। बहुत डाइवर्जन है, इसको स्वीकार करिए। लक्ष्य में बाधक सबसे बड़ा विषय डाइवर्जन का है। हनुमान जी चले मैनाक आ गया, सुरसा आ गई, लंकनी आ गई, सिंहिका आ गई। हम होते, हमको कोई, हम सफलता, हम अपने लक्ष्य की ओर चले और कोई सोना चांदी लेकर खड़ा हो जाए, क्या हम सोना चांदी छोड़ पाएंगे? मैं पूछ रहा हूँ। कहीं पहले लाओ, थोड़ा जितना जेब है रख ले, पहले देखा जाएगा, लक्ष्य तो मिल ही जाएगा। उन्होंने कहा नहीं चाहिए, हटो, नहीं चाहिए, विश्राम कर लो। हमको विश्राम का मौका मिल जाए तो बिस्तर का रहने लगता है। वही कहता उठ जा बेटा, बहुत थक गया, उठो। हनुमान जी से कहा सो जाओ, बहुत थके हो तुम 400 को। नहीं नहीं नहीं, हम थके नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ। ये राम काज सब अपना लक्ष्य वहां पर रखिएगा। जो कि मैंने कहा, राम काज माने आपके जीवन का लक्ष्य, वही राम काज। तो बाधाएं तो आएंगी, विघ्न आएंगे, पुरस्कार के रूप में भी आएंगे, चमत्कार के रूप में भी आएंगे, बाधाएं के रूप। हमको डाइवर्ट नहीं होगा और अपने लक्ष्य पर कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप कतई इस विद्या में मत पड़ेगा कि हमारे भाग्य में नहीं, हमारे प्रारब्ध में नहीं है। बस उसी पंक्ति को याद करिएगा। भाग्य तो उनके भी होते हैं जिनके हाथों में लकीर नहीं होते हैं, भाग्य तो उनके भी होते हैं। इसलिए आप इसकी चिंता छोड़ के विघ्नों को पार करते, विघ्न से घबराना नहीं चाहिए। हाँ, एक पंक्ति जोड़ दे रहा हूं, अब वो पंक्ति सार्थक लगती है। असफलता कई बार, मैं हर बार नहीं कह रहा हूं, कई बार यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं कोई कमजोरी, कहीं ना कहीं कोई कमी, कहीं ना कहीं कोई बात रह गई, तो एक बार फिर से पूरी ऊर्जा को संचय करके एक बार एकदम लक्ष्य को एकाग्रचित वो मिलेगी। ऐसा मैंने सफलता के रूप में लब्बो लवा, कोई एग्जैक्ट, कोई एकदम ऐसा उत्तर नहीं, लेकिन मैंने जितना मैं आपको समझता था, मैं अपने को उतना मैं आपको समझा पाया। अब दूसरे प्रकार का धन्यवाद महाराज जी। कुछ प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं तो हमने उनको क्लब कर लिया। तो एक प्रश्न था भरत आनंद जी का, कला संकाय से प्रथम वर्ष के। तो उनका जो दूसरा प्रश्न है वो महाराज जी ने पहले उत्तर दिया है, सच्चे अर्थ में सफलता क्या है। कुछ प्रश्नों का महाराज जी ने जवाब दिया है, पर क्योंकि प्रश्न कई हैं उस तरीके के, तो महाराज जी उनका नाम ले रहे हैं। निशांत मिश्र, रुद्र चौहान, अभिनंदन, रुपेश कुमार और ऋषि वैभव प्रबल। प्रश्न ये है, खड़े हो जाओ जरा, ये जिनका नाम लिया हम चेहरा तो देख लें। ठीक, ऋषि, ठीक ठीक, धन्यवाद। हाँ, आपने एक प्रश्न का, इनका प्रश्न के जो एक भाग है वो ये है कि डाइवर्जेंस जो आते हैं, तो वो एक प्रश्न है कि मन चंचल बहुत है, उसको स्थिर कैसे किया जाए। और दूसरा है वो विद्यार्थियों के लिए सीधे है कि अध्ययन में निरंतरता कैसे आए। तो ये है कि बाह्य विषयों से कैसे बचें और अध्ययन की निरंतरता। तो इसके दो प्रयोग करने, एक तो डाइवर्जन क्यों आता है अथवा उससे बचे कैसे, अथवा अध्ययन की निरंतरता। देखिए, निरंतरता बहुत अनिवार्य विषय है और निरंतरता को समझना यदि उदाहरण के रूप में है तो वो उसमें कोई मतलब कोई कट नहीं है। निरंतरता माने जो एकदम अबाध गति से चलती है, जिसमें कोई बाधा नहीं है, जिसमें कोई डाइवर्जन नहीं, जिसमें, जिसको तैल धारावत कहते हैं, तैल धारावत, तेल की धार के समान, ये वो निरंतर है। कैसे बनी रहे, इसके छोटे छोटे प्रयोग करने पड़ते हैं। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क होता है, समझिए इसको, किसी एक विषय पर, किसी एक घटना पर, किसी एक दृश्य पर, किसी एक व्यवस्था पर 40-45 मिनट से ज़्यादा टिकता
नहीं है। ये ऐसी संरचना हमारी है और उस कारण से 40 मिनट जैसे होता है अपने आप हमारे पास कोई ना कोई डाइवर्जन प्रकट हो जाता है, अथवा प्रकट ना हो तो हम प्रकट कर लेते तो हमको जो है अपने रुचि के अनुसार जीवन की दिनचर्या में कुछ ऐसे विषय रखने और चुनने होंगे जो हमारे अध्ययन काल के अंतराल में हमारी सहायता कर सके, अपने रुचि और न डाइवर्ट हो हम, कोई न कोई उपाय, कोई, जैसे अब आपको सरल उदाहरण देना, बहुत निरंतर अध्ययन नहीं किया जा सकता, मैं भी पढ़ लिख कर आया हूं इसलिए बता रहा हूं। आप सोचिए कि हम 3 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ते रहें, ये संभव नहीं है। मन है, मस्तिष्क है, वो पढ़ेंगे भी तो भी क्या होगा, इसको भी समझो, वो पढ़ेंगे भी तो भी वो बस ऑर्नामेंटल होगा, बस वो जैसे ऐसे वो आएगा नहीं कुछ, वो कोरम पूरा होगा, कोरम नहीं पूरा करना है। पढ़ने का सीधा अर्थ होता है जो पढ़े वो हमारे हृदय में स्थापित हो जाए, वो ग्राह्य हो जाए, वो स्थायी रूप से हमारे मन मस्तिष्क में आ जाए। अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन काल के अंतराल को व्यवस्थित करना है। कैसे करेंगे? सुन सकते, गीत सुन सकते, संगीत में शक्ति होती है, संगीत सुन सकते हैं अपने रुचि के अनुसार। अब संकट क्या है वो बता दूंगी। अब जब संगीत सुनना शुरू करेंगे 1 घंटे बाद तो कई घंटा संगीत ही सुनेंगे, लौट आना है, इसको कहते हैं रिफ्रेशमेंट। तो जब रिफ्रेश हो गए, कंप्यूटर में भी रिफ्रेश का बटन होता है, जब रिफ्रेश हो गए तो आपको पुनः अपनी व्यवस्था में लौट आना है। मान लो संगीत नहीं सुन, हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई साथी है, हमारा कोई सहयोगी है, हमारा कोई बहुत ऐसा व्यक्ति है जिससे बात करके हमको अच्छा लगता है, हम उससे बात करके खुश होते हैं, बात करिए, कोई भी हम उससे बात करें, फिर हम अपने विषय पर आ जाएं। जैसे मैंने आपको प्रयोग के लिए बताऊं, आपको कथा 3 घंटे तो मैं सूखी भी सुना सकता हूं, सूखी कथा तो नहीं, 1-20 मिनट कुछ सूखी बातें बोलने के बाद सोई भजन आता था। तो भजन क्या है? रिफ्रेश कर रहा है, लेकिन आपको आपके विषय से जोड़कर रखा है, अथवा प्रसंग में कोई विनोद का विषय है। जब आप हंसते हो तो एनर्जाइज हो। मोबाइल चार्जर जैसे चार्जर है ना, वो मोबाइल को चार्ज करता है। तो जब आप खुश होते हो और हंसते हो तो आप अपने ऊर्जा को संचित करते हो आगे पुनः परिश्रम करने के लिए। इसलिए निरंतरता अध्ययन में बनी रहे, इसके लिए बहुत अनिवार्य विषय है आपको प्रसन्न रहना, आपको खुश रहना। मुंह लटका कर रहेंगे किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा, इसलिए प्रसन्न रहना, खुश रहिए, खुश रहिए। दूसरा, अध्ययन हो, नौकरी हो, कोई व्यवसाय हो, यदि आपको करने में आनंद नहीं आ रहा है तो वह बोझ होगा, 100% बोझ होगा। इसलिए मैं कई बार नौकरी के लोगों को, नौकरी नौकर बनकर मत करिए, नौकरी मालिक बनकर करिए। हाँ, नौकर बनकर करेंगे तो क्या होगा? हर आधे घंटे बाद भाई, हर आधे घंटे 5 बजा सुई बंद करके भागे कि बस हो गया। वो कई बार तो कलम खुले छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि नौकरी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, बस इतना नहीं। रस आना चाहिए, रस आना चाहिए। देखो, इसीलिए रस जो है ना, वो परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। रसौ वही सब, उपनिषद कहता है, परमात्मा रसस्वरूप है। आपको अपने काम में, अपने पढ़ाई में, अपने अध्ययन में
रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, बोझ के नाते कोरम नहीं पूरा करना है। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपको आपके पाठ्य पुस्तकों में रस आने लगा, आनंद आने लगा, प्रसन्न होकर जब आप पढ़ने लगेंगे, लिखने लगेंगे, कोर्स भी जल्दी पूरा होगा, सफलता भी आपको निश्चित रूप से जल्दी मिलेगी। प्रयोग करके नेक्स्ट। रुपेश कुमार जी का, अभिनंदन जी का एक प्रश्न जिसपे नाम नहीं लिखा है, और आयुष चंद्र आर्य जी का। सार ये है कि जो हम जानते हैं कि ये चीजें गलत है, ये कार्य गलत है, फिर भी हम उसी की तरफ क्यों बढ़ते हैं, वो क्यों उसी में हम चलते हैं। और फिर राम का जो समय था वह त्रेता का था, उनके कार्य उस युग के अनुकूल थे, लेकिन कलयुग में उनके रास्ते पे कैसे चला जाए, जबकि आज का समय बिल्कुल विपरीत है। जिनका प्रश्न एक बार खड़े होइए, उनका दर्शन जरूरी है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। पहले क्या बोला आपने? पहला अच्छा, ठीक है। गलत काम गलत जानते हुए उसमें उससे दूर कैसे हो? तो एक तो ये पक्का समझिए कि जिसको हम गलत कह रहे हैं और फिर भी दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो कह तो रहे हैं, मान नहीं रहे। समझिए, हम कह तो रहे हैं ये गलत है, लेकिन अंदर गुदगुदाहट चल रही है, क्या बहुत गलत नहीं, थोड़ा गलत, थोड़ा वो बहुत गलत मान नहीं रहे। अब आपको उदाहरण दे, इतना सतही उदाहरण दूंगा आपको स्पष्ट होगा, बहुत बहुत सतही माने नीचा। आपकी माँ ने आपको डांटा, ध्यान से सुनिए, आपकी माँ ने आपको डांटा, क्या आपको मन में आता है क्या कि इसको डांट दूं? अथवा आता है तो क्या उसी क्षण नहीं आता है कि ये महापाप है? आता है कि नहीं? हम अब तय कर लेते हैं कि नहीं, ये बहुत गलत है, ये अपराध है, माँ डांट सकती है, बेटा माँ को डांट नहीं सकता है। तो हम गलत चीज को ऊपर से गलत न माने, एकदम स्थापित कर ले ये एकदम गलत है, और जब किसी को मान लेंगे ये एकदम गलत काम है, मेरा विश्वास है आप उस कार्य में प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। कोई दुनिया की ताकत आपको प्रवृत्त नहीं। आप उसको पहले मानिए पूरा गलत है, हम ऊपर ऊपर मानते हैं, और जब थोड़ा सा थोड़ा अच्छा। और अगला प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ है। हमने एक व्यवस्था तुरंत लगा दी अपने को बचाने के लिए, वो त्रेता युग, उसमें राम होते थे, कलयुग में तो नहीं हो सकते। ये अपना बचाओ, ये बचाओ, बचने से थोड़ी मार्ग निकलता है, बचना नहीं है। हमने तुरंत एक व्यवस्था लगाई, त्रेता युग है। आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं, प्रत्येक युग में चारों युग होता है, प्रत्येक युग में चारों युग होता है। कलयुग में भी सतयुग है, कलयुग में भी त्रेता है, कलयुग में द्वापर है, कलयुग में कलयुग भी है, कलयुग में घोर कलयुग है। तय आपको करना है, आप किस युग में जीना चाहते हैं, ये आपको सबकी व्यवस्थाएं पता है। सतयुग में क्या होता था, त्रेता में क्या होता था, द्वापर में क्या होता था, हम किस युग में जीना चाहते हैं। दूसरा देखो, राम का जहां तक सवाल है, राम केवल सुनने का विषय नहीं है, राम जीने का विषय है, राम बनने का विषय, कोई बाधा नहीं है। हम वह राम थोड़ी बनना है जिसकी हमारी पूजा हो। समझिए बाधा कहां आ रही है? हमको पूजनीय नहीं बनना है, पूजनीय नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? आपको आप आज की कथा में सब लोग बैठे थे लगभग, ठीक है। भगवान ने एक विषय बोला, क्या बोला? राम बनने माने क्या? राम बनने माने ऐसा थोड़ी कि आपकी कथा होने लगी, राम बनने का मतलब नहीं आपकी फोटो लगने लगी, राम बनने का मतलब नहीं कि आपका मंदिर बन जाएगा। राम बनने का क्या मतलब है? राम कह रहे हैं कैकेयी माँ से, सुनो माँ, वो बेटा संसार में दुर्लभ होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। अब इस राम बनने में हमको क्या करना है? इसमें युग कहाँ बाधक है? माता पिता के आज्ञा के पालन में युग कहाँ बाधक है?
मेरा छोटा भाई भी सुखी हो, मेरा बड़ा भाई भी सुखी हो, मेरा कुटुंब भी सुखी हो। इसमें युग कहां बाधक है? इसमें युग नहीं बाधक है। आपके समर्पण में कमी है, आप बुद्धि से निर्णय ले रहे हैं। अनेक विषयों में बुद्धि से निर्णय लेना बंद करिए, हृदय की भी आवाज को सुनिए। राम बनने के लिए आप एकदम तैयार, कोई रोक नहीं सकता। राम माने क्या? राम माने वो चरित्र। राम भाई केवल 20-25 विभाग कर लीजिए भगवान के जीवन का, ज्यादा भी नहीं करना है। 20-25 विभाग सब जी सकते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। माता पिता गुरु के चरण छूना शुरू कर दीजिए, राम बन जाएंगे, राम बन जाएंगे। गुरु ने कहा ये काम करो, एक रक्षा करो, गुरु की आज्ञा का पालन करिए। गुरु ने जो कहा उसको करना शुरू कर दीजिए, राम बन जाएंगे। माता पिता की आज्ञा का पालन शुरू कर दीजिए, राम बन जाएंगे। अन्याय के खिलाफ, अनीति के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, असत्य के खिलाफ खड़ा होना शुरू करिए, उसके विरुद्ध खड़ा होना शुरू करिए, राम बन जाएंगे। हमको राम के इसीलिए तो कथा सार्थक होनी चाहिए, इसीलिए कथा होनी। हमको राम को बनने का मतलब क्या है? यही ये सारे सद्गुण हमारे भीतर आ जाएंगे, निश्चित रूप से हम राम बन जाएंगे। और जब राम व्यक्ति बनना शुरू कर देगा, किसी न्यायालय की आवश्यकता नहीं, किसी कारागार की आवश्यकता नहीं, किसी दंड व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे यहाँ रहा है। न राज्यो न राजासी न दंडो न च दांडिकः धर्मेणैव प्रजा सर्वाः रक्षत देशम परस्परम। हमारे यहाँ ये व्यवस्था है। कोई राजा नहीं था, कोई राज्य नहीं था, कोई दंड नहीं था, कोई दांडिक नहीं था। धर्म का पालन करते हुए, एक दूसरे की रक्षा करते हुए लोग अपने जीवन को जीते थे। ये व्यवस्थाएं बाधक हुई हैं। इसलिए मुझे लगता है राम के उन चरित्रों को सूत्र रूप में पिरोना है। बहुत कुछ हम पढ़ते लिखते हैं, बहुत कुछ मोबाइल में सेव करते हैं, बहुत कुछ डायरी में लिखते हैं। भगवान के इन चरित्रों को 25 अपने से छांटिए, 20-25 बिंदु लिखिए, सुबह शाम पढ़िए। कौन माई का लाल आपको राम बनने से रोक सकता है? आप राम बनकर नेतृत्व करेंगे। हम उसके लिए साधक बने, राम साधना का विषय है। हम तो घुड़की दिखाते हैं। बेटा कहाँ गए थे? मम्मी चुप रहो, फालतू हमेशा पूछते रहते हो। बन गए राम। हमारी तैयारी नहीं है ना। वो सहनशील, हमसे कोई कह दे जाओ तुम वन में जाओ, चले जाएंगे हम लोग, प्रणाम करके मुँह नोच ले। हाँ नहीं जा सकते। तुम कैसे कह सकते हो? तुम कौन हो? अब हमको वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राम के चरित्र को समझने की तो आवश्यकता है ना। हम ऐसा करने का प्रयास करें, राम एकदम बन सकते हैं। क्योंकि राम बनने की ही कथा है, राम सुनने की कथा नहीं, राम गाने की कथा नहीं है। राम कथा राम बनने की कथा। इसको मैंने कथा के क्रम में कई बार मैंने दोहराया है। मुझे लगता है इस प्रश्न का आप आशय और उत्तर दोनों समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न एक प्रश्न है, जो 2 प्रश्न है जिन पे नाम नहीं है, वो जनरल क्वेश्चन है। तो वो धर्म का उदय जिस समय की परिस्थिति में हुआ था, अब वह परिस्थिति है ही नहीं, फिर भी धर्म प्रासंगिक है कैसे, और धर्म आधुनिक समय की समस्याओं को हल करने में कैसे मदद कर सकता है। ये 2 प्रश्न का कुछ उत्तर महाराज जी ने टच किया है। तो वो ये जनरल से स्पेसिफिक जो 2 क्वेश्चन आए वो ये है कि युवा धर्म फिर क्या है। वो बादल सिंह राज का प्रश्न है। उनका है कि विभिन्न परिभाषाएं हैं परंपरा आधारित कुरीतियां हैं धर्म में, तो युवा धर्म व संस्कृति से भी विमुख होते जा रहे हैं। तो समाधान क्या है? और भी स्पेसिफिक हो जाता है उसमें कि युवाओं के लिए ब्रह्मचर्य जीवन जो 25 वर्ष तक माना जाता है, वो आज इस युग में कितना प्रासंगिक है और उसका किस प्रकार पालन किया जाए। ठीक, ये प्रश्न अंकित मिश्रा जी का। कौन है अंकित जी? अच्छा, ब्रह्मचर्य का प्रश्न। ठीक है, थैंक यू। बैठिए। और कोई उसका नाम क्या लिया? एक नाम और लिया, बादल सिंह। कहाँ भाई गरजो? बादल कहाँ? प्रश्न पूछ के तो ठीक है। बादल सिंह जी के प्रश्न से कितने लोगों का तादाद में है? तब उत्तर दो ना, उससे ऊर्जा क्यों नष्ट करो। 1 2 3। अच्छा ठीक है। बादल सिंह के प्रश्न से
कि धर्म, वो क्या प्रश्न था, धर्म ना, युवा धर्म, हाँ, धर्म की परिभाषा क्या है, हाँ कुछ बोलना था इसमें ऐड करना, यही प्रश्न धर्म। अच्छा मैंने एक दिन वो बोला था, एक दिन हमसे कोई विद्यार्थी हमारे कान में आकर मंच पे कह, कोई है क्या वो जो कान में कह रहा था कि हमारा जो संविधान का रेफरेंस कुछ और है, कोई है क्या? वो हमारे कान में उस दिन व्यासपीठ पे कह रहा है, हम कहते उस दिन मिलेंगे, मौका मिला तो भाग लिए। चलो कोई बात, धर्म की परिभाषा मैंने कथा में बताई है। कोई विद्वान अथवा कोई मूर्ख उसको कोई काट नहीं सकता, वो अकाट्य है, और उस अकाट्य होने का प्रमाण प्रश्न में निहित है, क्योंकि आपने उसमें शब्द जोड़ा युवा धर्म। इसका मतलब युवा जैसी कोई अवस्था है, युवा जैसा कोई व्यक्ति है, व्यवस्था है, उसका भी कोई धर्म होता है, उसका भी कोई धर्म होता है। धारण करने का विषय धर्म है, आपको कई बार मैंने बताया। यह कोई युग सापेक्ष प्रश्न नहीं है। धर्म की जो रचना हुई है, ये रचना नहीं हुई है, धर्म सृष्टि के साथ उत्पन्न हुआ है। धर्म कोई रचना की व्यवस्था नहीं है, पंथ रचना की व्यवस्था है। पंथ जिसकी एक पूजा पद्धति, जिसका एक प्रवर्तक, जिसका एक कोई नियम, जिसकी कोई एक पुस्तक, जिसका कोई एक व्यवस्था, जिसके उदय का कोई तिथि, जिसके उद्घाटन की तिथि, वो कौन है? वो पंथ है, जो चिर है, सनातन है, कोई उसका जन्मदाता नहीं है, कोई उसकी तिथि नहीं है, कोई उसका काल नहीं है, किसी सीमा में नहीं बधा है। वो क्या है? वो धर्म है। इसलिए किसी कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं, वो सनातन धर्म है, उसका नाम सनातन है। उसका नाम तो बाद में हिंदू शब्द आया ना, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं इतिहास के, तो वो सनातन धर्म है। उसके पहले कुछ नहीं था, उसके बाद भी कोई धर्म, पंथ आए, इस्लाम आया, ईसाई आया, जैन आया, बौद्ध आया, उसको बोलते भी हैं मत पंथ, मत और पंथ बोलते भी हैं लोग। सिख आया, सिख कौन थे आप बताइए? सिख भाई आज भी पंजाब में परंपरा है, अब हिंदू, सिख नहीं, हिंदू अपने बड़े बेटे को सिख धर्म को सौंप, आज भी। आप जाके पता करिए, मेरी बात असत्य नहीं, किसकी रक्षा के लिए? धर्म की रक्षा, आज भी। युवा धर्म, तो युवा धर्म, युवा की परिभाषा सुन ली जाए तब तो समझ में आ जाएगा युवा धर्म क्या है। ऐत्रेय उपनिषद में है या किसमें है? युवा स्यात् साधु युवा है, क्या आवश्यक है? युवा स्यात् साधु युवा, युवा की परिभाषा है। उपनिषद हो सकता है मैं इधर उधर हो रहा हूं, नहीं, तैत्तरीय उपनिषद स्पष्ट है। तैत्तरीय उपनिषद में है युवा स्यात् साधु युवा। युवा कैसा हो? साधु। साधु माने, साधु माने केश वेश आश्रम आचरण से वो साधु, ना जो सद गया है। हाँ, जो सद गया है। और भरत जी को चूंकि वहां तक पहुंच नहीं पाए कथा में, तात भरत तुम सब विधि साधु, भरत जी को आ गया तुम साधु हो और सब विधि साधु। तो युवा धर्म है अपने को साधना। क्या है अपने को? साधना। साधना किसके लिए? स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। ये युवा धर्म है। हमको अपने को साधना है स्वयं के लिए, स्वयं के निर्माण के लिए, और क्रमशः उस प्रक्रिया को बढ़ाते बढ़ाते समष्टि व्यष्टि तक जाना है। युवा साधने का नाम है, युवा अपने को साधने का नाम है। तो युवा धर्म यही है कि जो मैंने अभी भगवान के चरित्र के विषय में बताया, युवा, युवा माने क्रांति, युवा माने कर्मठता, ये युवा धर्म है। समझिए युवा धर्म क्या है? कर्मठता, पुरुषार्थ। युवा माने क्या? क्यों वो विभाजन किया गया? हमारे अंदर जो ऊर्जा है वह संचित होकर किसी श्रेष्ठ कार्य में लगे। हमारी ऊर्जा नष्ट न हो, हमारी ऊर्जा व्यर्थ न हो। ऊर्जा का संचय और ऊर्जा का ठीक उपयोग, ये क्या है? ये युवा धर्म है। समय, समय पालन, समय का संयोजन, समय का नियोजन, ये क्या है? युवा धर्म है। ये युवा ही करता है।
उसको ही करना पड़ेगा, बाकी कोई नहीं करता। उसके पास इफरात समय है, 70 साल बाद आपके पास इफरात समय रहेगा, आपको कोई संयोजन नहीं करना है। मिल जाए तो खा लीजिए, न मिले तो पड़े रहिए, पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता। शरीर आप, हमारे पास इस समय ऊर्जा है हमारे, तो कर्मठता युवा धर्म है, अनुशासन युवा धर्म है। अधर्म अन्याय अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना, देखना नहीं। अन्याय आंखों के सामने हो रहा देख रहे हैं, हम युवा हैं, नहीं युवा नहीं है, हमारे युवा होने में संदेह है। अधर्म अन्याय अनीति कई अत्याचार पापाचार हो रहा है, हम उसके विरुद्ध संघर्ष करें जितना भी हो सकता। परिणामकारी नहीं होगा वो अलग विषय है, परिणाम आवे ना आवे हम उसके साथ संघर्ष करें। तो ये युवा धर्म है। ब्रह्मचर्य का जो विषय है, 25-25 वर्ष आश्रम विभाजन है। आश्रम का है ये ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यास आश्रम। 100 वर्ष की आदर्श कल्पना आयु की गई, 25-25 में विभाजित कर दिया गया, 25-24 100 हो गया। अब उसको बढ़ाना पड़ेगा, 25 को 35 तक ले जाना पड़ेगा। वैसे हमारे शास्त्र में बड़ी स्पष्ट धारणा है ब्रह्मचर्य की। आश्रम तो इस दृष्टि से बांटा गया कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो ऊर्जा का अपार के लिए, अपार, जिसको वो जहां से एकदम समझ लीजिए वो पावर प्रोजेक्ट है, जहां बिजली बनती है, तो जो बिजली बनने का स्थान है वो युवा अवस्था, वो ब्रह्मचर्य आश्रम, वो बिजली बनने का जो समय वो, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी 35 तक ले जाना पड़ेगा, 35 तक ले जाना पड़ेगा। अब विद्यार्थी बैठे, आपके सामने कोई ऐसी छुपा छुपी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य तेज है, ब्रह्मचर्य जो है वो आपकी ऊर्जा है, वो आपका तेज है। तो ऊर्जा जब संग्रहित रहती है, इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर, यस। वो फिर उसके आधार पर आप कुछ, आप वो आपकी तेजस्विता है, वो आपकी दिव्यता है। और अपने यहाँ ब्रह्मचर्य विवाह के पश्चात भी भंग नहीं होता, इसको स्पष्ट मान लीजिए, ये बड़ी बात बोल रहा हूँ और ये स्थापित सिद्धांत है। एक दूसरे को मत देखिए, हमको देखिए। हाँ, विवाह के पश्चात भी ब्रह्मचर्य भंग नहीं होता है वनस्पत। कब? आप एक पत्नी का व्रत लिए रहें, बस। आप एक नारी के प्रति, नारी अपने एक पुरुष के प्रति ब्रह्मचर्य खंडित, ये शास्त्र सम्मत है। ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता है, ये हमारे ऋषियों के द्वारा दी हुई विराट है, जिसका पूरी दुनिया में कहीं पर कोई जोड़ नहीं, कोई काट, वो ब्रह्मचारी होता है। हम जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रह सकते हैं। आप जिस अर्थ में कहे थे, मैंने उस अर्थ में मैंने बता दिया है। वो हमारी ऊर्जा है, वो हमारा तेज है, वो संचित होना चाहिए। उससे बड़ा से बड़ा काम करेंगे। चेहरा बुझा नहीं होना चाहिए, चेहरा लटका हुआ नहीं होना चाहिए, माथे पर एक तेज होना चाहिए, चेहरे पर एक दिव्यता होनी चाहिए। कोई देखे तो आपको न सर्टिफिकेट, वो खुद कहे ये बड़ा तेजस्वी है, ये ब्रह्मचारी है, ये वो खुद कहेगा। इसलिए उस तेज को संरक्षित रखना है। उसी व्यवस्था का नाम ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचर्य आश्रम है, क्योंकि हम उस समय अपने लक्ष्य को साधने के लिए लगे रहते हैं। वह लक्ष्य को साधने में सहायक बनेगा, वो आपका तेज है, वो आपकी ऊर्जा है, इसलिए उसका संचय वह आश्रम में अनिवार्य है। जिसको 25 से 10 साल में बनाने का आग्रह किया हूँ, वो परिस्थिति काल सापेक्ष परिवर्तन है। 25 से लेकर उसको 35 तक बढ़ाया जाए, 35 वर्ष तक। 35 यानी जब तक विवाह, आजकल 35 में शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने 10 साल बढ़ा दिया। वो हाँ, आजकल 35 में हो रहा है, इसलिए वो ऊर्जा तेज। अगला शेष है। आपकी कोई प्रश्न अभी मन वालों का भी पूछ, मैं कागज में बचाया क्या? कोई प्रश्न है? हाँ, जल्दी पूछिए। इनको भोजन के लिए भी छोड़ना। हाँ, जिनका उत्तर हो जाए वो धीरे धीरे उठ भी सकते हैं, कोई ऐसी बात। संक्षिप्त प्रश्न है। वान्या गुप्ता कक्षा 6 DPS वाराणसी की छात्रा है।
आपको प्रणाम करते हुए प्रश्न कर रही हैं, हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया था, कैसे संभव है, कृपया बताएं। ऐसा प्रश्न है कि वो हनुमान जी अब हनुमान जी केवल सूर्य ही नहीं निकले, हनुमान जी बहुत कुछ काम किए हैं। वह सब भी हम सब के लिए संभव नहीं है। बालय समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो। अब मैं पहले ही कहा था, ऐसे प्रश्नों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। फिर भी मैं आपको संतुष्ट नहीं करने के लिए, अपने को संतुष्ट करने के लिए दे रहा हूं। आपको नहीं संतुष्ट कर सकता। ये कौन, मतलब कौन सा बंदर है जो 400 कोस पार कर सकता? धरती कोई बंदर है? मनुष्य तो कर ही नहीं सकता। बंदर क्या? वो भी उड़ सकता। कौन बंदर है जो मशक समान रूप कपिधरी हो जाएगा, मच्छर बन जाए? कौन बंदर है जो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कनक भूधरा का बड़ा भारी हो जाए? कौन बंदर है जो 2 गुना 4 गुना हो जाए? कोई नहीं हो सकता है। तो वो केवल सूर्य को निगलने जैसा विषय नहीं है, वो तो पूरा विषय है कि हनुमान जी कोई, आप उसको समझिए, जिसको आप बोलते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड की भाषा में सुपरमैन। यार हनुमान सुपरमैन, वो आप उसको व्याख्या नहीं करेंगे ना, वो सुपरमैन। सुपरमैन को मैन्स के आधार पर, एक सामान्य व्यक्ति के आधार पर उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता है। और अब कभी हनुमान जी जब हमसे मिलेंगे, हम ये बात उनसे भी पूछेंगे। मैं क्योंकि कोई गलत बात आपके सामने बोलूं आपको खुश करने के लिए, ये मैं करते ही नहीं चाहता हूँ। हाँ, हनुमान जी के बात बचपन में ये कथा आती है, जैसे हम लोग भी बचपन में बहुत कुछ करते हैं तो बाद में हमको जवानी में याद दिलाया जाता, तुम बहुत ऐसा करते तो तुम ये किए थे, ऐसे हनुमान जी को याद दिलाया कि तुमने ऐसा किया था बचपन में, 12 समय रवि भक्ष लियो के, वो कैसे खा सकते हैं। अब इस युग में तो बहुत मुश्किल है। जैसे ये कहा गया कि उसको वो हनुमान जी के द्वारा सक्षम था। जैसे आज भी कोई महापुरुष बड़े काम कर जाते हैं जो सामान्य पुरुष नहीं कर पाते हैं, मुझे लगता है उसी दृष्टि से वो एक सुपर पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। अभी भी धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचने का प्रयास चल रहा है। वो सूर्य खाने जैसा प्रयास तो नहीं चल रहा है, लेकिन जो वो प्रयास है ना, जैसे कभी कह रहे हैं वहाँ मंगल में जीवन खोज रहे हैं, वो सामान्य प्रयास नहीं है। वो ऐसा प्रयास अभी के वैज्ञानिक कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं, मंगल में जीवन खोज रहे हैं। तो मंगल तक हम लोगों का, अपने जीवन में हम लोग पहुँचे नहीं पाएंगे, लेकिन एक प्रयास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जिस समय हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ था, तो एक सुप्रीम पावर, एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में थे, सुपर एनर्जी उनके अंदर थी, वो उस अर्थ में उसको कहा। रजनीश विश्वकर्मा जी का प्रश्न है कि आज की युवा पीढ़ी छोटी सी बात में डिप्रेस क्यों हो जाती है और इसका निवारण क्या है? छोटी सी बात में जो डिप्रेशन है, अवसाद है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसका निवारण है राम कथा। उसका निवारण है राम कथा। क्यों राम कथा है? भगवान के जीवन में और जानकी जी के जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आए, हम लोगों के जीवन में नहीं आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, कतई नहीं आ सकती। फिर भी भगवान न डिप्रेस हुए, न फ्रस्ट्रेट हुए, न भागे, न छोड़े। जानकी जी राजा की बेटी थी, राजा के यहाँ ब्याही थी और शादी के बाद ही वनवासी वेश में गई, जंगल में रही, जंगल में बच्चों को जना और अंत में धरती में ही समा। ये जानकी जी का फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ। छोटी सी बातों में डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। हम इसलिए हो जाते हैं, हम अपने को तुरंत हम इन्फीरियर, अथवा हम तुरंत अपने को हारा हुआ, अथवा हम अपने को तुरंत ये समझ लेते हैं कि अब हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी। जो ये समझ लेता हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, वही अवसाद में प्रवेश कर जाता है, वही डिप्रेशन में प्रवेश कर जाता है। इसका उपाय केवल और केवल यही मैंने बताया है। उसका उपाय राम कथा, राम कथा यानी राम का जीवन है उसका उपाय, कि हम भगवान के जीवन को पढ़ें, सुने, गुने, और कितने झंझावात जीवन में आए, मुस्कुराते हुए उसको पार किए। तो हम सब भी एक मुस्कुराते हुए डिप्रेशन में जाना, ये हार मानना है। हमको हार नहीं मानना है, हमको लड़ते रहना है। तो जो कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी है, रुकने का नाम गाड़ी नहीं होता है। तो चलती का नाम जिंदगी है। अवसाद के कारण, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के कारण मार्ग से छोड़ देना, मार्ग को हट जाना, ये ठीक नहीं है।
इसलिए डिप्रेशन में नहीं आना, डिप्रेशन में नहीं आना। दवाइयाँ नुकसान करती हैं, ये बता दूं मैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, ये आपको नुकसान करेंगे, वो बहुत एकदम ठीक रहेंगे। उसके लिए आप सत्संग करिए, कि ध्यान करिए, ध्यान में प्रवेश करिए, आप मेडिटेशन इसको कहते हैं, मेडिटेशन अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करिए। कभी कभी केवल बहुत ऊंचा ऊंचा देखकर जीवन जीने से भी डिप्रेशन आता है, मैं प्रयोग के रूप में बता रहा हूँ। बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा, बहुत विशाल देखने से भी व्यक्ति को डिप्रेशन आता। कभी अपने नीचे भी उतर कर देखना चाहिए। मैं उनको आइडियल मानने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ नीचे देखने का, आप ऐसा नीचे बनना शुरू करिए, अपने नीचे भी देखना चाहिए, तो आपको लगेगा कि हमसे भी नीचे भी बहुत लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, फिर भी वो मुस्कुराते हुए संघर्ष कर रहे हैं। तो हमको भी डिप्रेशन में जाने की अपेक्षा मुस्कुराते हुए संघर्ष करना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा यदि संघर्ष करते रहें। समय की सीमा है, तो महाराज जी दो छोटे से प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो आपकी बात का ही है, मुझे लगता है कि आपने उत्तर दे दिया है कि पूरा मानस ही है, पर फिर भी शुभम जी का प्रश्न है कि एक विद्यार्थी को मानस के कौन कौन से अध्याय का पढ़ना चाहिए। और दूसरा प्रश्न कुलदीप राजपूत जी का है। महाराज जी दो बड़े प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण है, कई प्रश्नों का वो है, तो उनके लिए समय थोड़ा लगेगा। दूसरा प्रश्न ये है कुलदीप राजपूत जी का कि यदि आय का 10% पुण्य के लिए खर्च करना है तो कैसे किया जाए। ठीक है, एक तो आय का जो 10% खर्च करना है वो आपके मन पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि फिर कोई ब्लेम और क्लेम का अवसर आपको नहीं रहेगा। समझिए, मैं मेरे कहने से खर्च करेंगे, किसी के कहने से खर्च करेंगे तो आपको अरे इसने गलत डुबो आ गया, बेकार करा दिया, नहीं करना चाहिए। वो हमारी व्यवस्था है, उससे संचालित होती है संसार की, समाज की व्यवस्था। कहाँ करना ये आप तय करें, आप विश्वस्त हो लीजिए कहाँ करना, उसके लिए 1000 संसाधन है। लगता है कि हमारे पड़ोस में कोई बच्चा रहता है जिसके पास पढ़ने के लिए फीस नहीं है, कई संसाधन, किसी स्कूल किसी संस्था में जाने की जरूरत नहीं, बिना प्रचार के अपना पैसा निकालो भैया, उसके स्कूल में जमा करिए अथवा उसके माता पिता को दे दो। जब लौट के आओगे आपको लगेगा संसार में आज का दिन मेरा सबसे सार्थक था। ये पुण्य के ये जो 10% निकालेंगे, ये इसका परिणाम मैंने बता दिया। कहाँ निकालो, कैसे, आप तय करिए। कहते ही दूसरे के कहने, मैं कह रहा हूँ दूसरे के कहने पर आपको क्योंकि समाज अविश्वास आधारित हो गया है, इसको विश्वास में बदलने के लिए ठीक है, और जो प्रयत्न कर सकते हैं वो ठीक। प्राथमिक दृष्टिया आप अपने अनुसार, अपने रुचि के अनुसार अपने कमाई का 10% पुण्य के काम में खर्च करिए। पुण्य भी क्या होता है मैं कह रहा हूँ, किसी की परिभाषा में मत जाइए, आप तय करिए ये पुण्य का काम है कि नहीं, और आप तय कर सकते हैं। आप बड़े पढ़े लिखे सुधीर लोग हैं, कोई मूर्ख लोग थोड़ी उनको बताया जाए ये पाप है ये पुण्य है। आप तय करिए ये पुण्य का काम है और इस काम में मेरे कमाई का 10% निकलना चाहिए, ये होना चाहिए। एक कोई और प्रश्न था पहले का और चाहते हैं मानस का। देखो, मैंने अभी विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए कई बातें मैंने अभी अपने उत्तर में मैंने बताई, फिर भी मानस आद्योपान, जब भी अवसर मिले थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। प्रत्येक चौपाई में आपको जीवन के अनेक संघर्षों से, अनेक बाधाओं से निकलने का मार्ग स्वयं आपको मिले। मैं जब कथा करने प्रारंभ किया तो मैं अपना जीवन का व्यक्तिगत अनुभव बताऊँ, तब मुझे इतने अर्थ नहीं आते, तब मुझे इतनी व्याख्याएं नहीं आती, तब मैं सीधा सीधा बस मानस के वो कथानक के आधार पर, कथा के आधार पर सीधी सीधी कथा बोलता। पढ़ते पढ़ते, गाते गाते, सुनते सुनते, सुनाते सुनाते अनेक ऐसे अर्थ निकलते हैं जिसको मैं आप सबको बीच बीच में जीवन के जीने के सूत्र के रूप में मैंने आप सबको प्रकट करके बताया है। तो आद्योपान जब भी अवसर लगे। बाकी देखिए, बाल कांड मैंने पहले बताया, वो आपकी युवावस्था के पहले का कांड है, तो वो पूरा आप बाल कांड में अनेक ऐसे सूत्र आपको मिलेंगे। फिर कथानक के रूप में मैं बता रहा हूँ, हर चौपाई पे आपको कोई ना कोई ऐसा सूत्र मिल जाएगा जीवन जीने का। बाकी उपसंहार कांड जो वो उत्तर कांड है, उसमें आप उत्तर कांड जरूर पढ़िएगा। उत्तर कांड में
अनेक सामाजिक झंझावात, अनेक सामाजिक जो विचलन, अनेक ऐसी व्यवस्थाएं, उनका उत्तर आपको, प्रत्येक उत्तर माने, उत्तरकांड माने आपके प्रश्नों का उत्तर है। उत्तरकांड माने उपसंहार का कांड तो है ही है, विराम समापन का, लेकिन उत्तरकांड यानी आपके जो मन के प्रश्न है उसका उत्तर उत्तरकांड में है। तो उत्तरकांड को भी आप पढ़िए, बाकी आपके पास मानस पढ़ते जाएंगे, कभी भी आपको न बोरिंग होगी, न कभी अश्रद्धा होगी, न कभी तर्क का अभाव लगेगा। आपको जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान रामचरितमानस के प्रत्येक कांड में मिलता रहेगा। ये आप अभ्यास में आपके आ जाए तो अच्छा है। बाकी सूत्र रूप में जैसे हम जैसे कथावाचक जो भी हैं, वो बीच में जहाँ अनिवार्य होता है वो बीच बीच में बताते रहते हैं। आपको उसको रिकॉल करके अपने डायरी में अथवा अपने मोबाइल में अथवा अपने दिमाग में उसको स्थापित करना है, वो आपका मार्गदर्शन, वो आपका अवलोकन करते हैं। महिला प्रश्न से जुड़े 4 लोगों के प्रश्न हैं। प्रियंका सिंह, नीरज कुमार पांडे, श्रेय दुबे और नम्रता वर्मा। 2 लोगों का उद्धृत है तुलसीदास जी ने एक जगह, वो जो बड़ी प्रसिद्ध है ढोल गवार शोध बचनारी, उसके ऊपर कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है, और दूसरा कि तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ की मृत्यु हुई है, दशरथ जी की राम पुत्र वियोग के कारण, किंतु वह खुद ही कह रहे हैं कि सीता जी वन नहीं जाती तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती। तो एक तो ये है, और उसमें जो बड़ा प्रश्न है वो ये है कि सीता माँ की अग्नि परीक्षा, उनका वनवास जस्टिफाई कैसे किया जाए, और जो आरोप मानस या तुलसीदास जी के ऊपर है कि वो नारी निंदक है। तो इस कौन है प्रियंका जी? आप इसमें निहित प्रश्न आ गया। अच्छा दोनों आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, मेरा ही प्रश्न। हमें वो ठीक हो, आप कुछ लाल टी-शर्ट जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न वही है, मेरा सीता माता पे रिसर्च है। पहले तो आपको प्रणाम अच्छा करता जी, हूं। जी। सीता माता पे मेरा रिसर्च है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में रिसर्च करता हूँ। अच्छा। और टॉपिक बहुत खोजने ढूंढने के बाद मेरा इंडियन में मेरा वो बना, और फिर मुझे लगा कि मैं रामायण पे रिसर्च करूँगा। फिर टॉपिक के बारे में जब सोचा तो मैंने सोचा कि सीता को वेस्टर्न जो क्रिटिक हैं वो हमेशा अबला दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, या जो भी दिखाते हैं कमज़ोर हैं जो हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई कि सीता कमज़ोर है ही नहीं। वो तो वेस्टर्न फिलॉसफी है कि जिसके हाथ में हथियार है वो ज़्यादा ताकतवर है। तो फिर मैंने सीता पे रिसर्च करना शुरू किया है, सीता माता पे, और प्रोफेसर के एम पांडे सर के अंडर में मेरा रिसर्च अभी शुरू हुआ है। सबसे बड़ा प्रश्न ये मेरे सामने आता है, जो पूछते हैं कि टॉपिक क्या है, तो सीता के बारे में, तब वही प्रश्न कि वनवास क्यों हुआ, अग्नि परीक्षा क्यों हुई, अपनी समझ से जो मैं दे पाता हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, मैं खुद को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ कि मैंने इनके तर्कों को काट सका मैं, या फिर मैं इनको संतुष्ट कर सका। तो अपनी संतुष्टि के लिए मैं क्या करूँ और किस तरह से मैं उनका उत्तर दूँ और खुद का उत्तर दूँ, अब मुझे मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। ठीक, पहले तो आपको शुभकामना। आप नीट से ऐसा लोग करते नहीं सामान्य बहुत कोशिश, संघर्ष के बाद मैं टॉपिक रखवा पाया अंग्रेजी डिपार्टमेंट में। बहुत मेरे गाइड इसका एक तय है कि आप नौकरी के लिए नहीं रिसर्च कर रहे हैं, आप वास्तव में रिसर्च के लिए रिसर्च कर रहे हैं। बहुत आशीर्वाद। हाँ तो ठीक है, बैठिए। प्रश्न आ गया तो जैसे आप अपने को संतुष्ट करने के लिए उत्तर लोगों को देते हैं, वैसे हम भी देंगे। हाँ, वो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है ना जिसकी कोई कुंजी हो, मैं खोल दूं गाइड और आपको बता दूं। देखिए, जैसे हम अपने को जस्टिफाई करते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से अपने को सब लोग, तो उसी प्रकार से हमारे जो ये पौराणिक और हमारी जो ये घटनाएं घटी उसको करना पड़ता है। देखिए, फिर तो जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये चौपाई रामचरितमानस में जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनसे मेरा प्रश्न है, प्रति प्रश्न है कि आपने इस चौपाई को पढ़ा है या पूरे प्रसंग को पढ़ा है? चौपाई को पढ़ा है, और वैचारिक विमर्श में या वाद विवाद में बहुत बार वाम वैचारिकी की ओर से और कई बार सामाजिक विमर्श में भी ये प्रश्न बार बार उठता है। मतलब प्रसंग नहीं पढ़ा है, ये चौपाई के और नारी विमर्श जो आजकल वो जो फेमिनिज्म है उसके नहीं, वो आम चिंतन का आधार है। वो ठीक है, मैं आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, एकदम। मैं आपने पढ़ा कि केवल चौपाई सुना? ठीक है, अब बैठिए। मैं समझ गया, प्रियंका जी ना, नम्रता। अच्छा, एक तो समझिए
रामचरितमानस बाबा तुलसी ने लिखी है। और ये चौपाई कौन बोल रहा है? समुद्र। दिनेश जी, समुद्र बोल रहा है। ये चौपाई कौन बोल रहा है? समुद्र। समुद्र कह रहा है, इसलिए प्रसंग सुनना ये अनिवार्य था। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के। अब वो अपने को किसमें रख रहा है? ये समुद्र है भगवान से। जब भगवान ने विनय न मानत जल जड़ गए, 3 दिन विद बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तो कहा कि नहीं मैं प्रकट हो रहा हूँ, आ गया। और कह रहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। यहाँ अवधि कितने लोग बैठे हैं? अवध क्षेत्र के रहने वाले। अच्छा, बाकी कहाँ के? पूर्वांचल के, वो भी अवध में आता है। ठीक है, पूर्वांचल अवध एक है, वो बहुत अंतर में आप ज़्यादा हो गया। ठीक है। अब उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोई लोग हैं क्या? 1 2 3, उनको 4 5। ठीक। बुंदेलखंड 4 6। ठीक। बिहार तो वही है। बिहार कुछ अलग थोड़ी है, तो पूर्वांचल और अवधि दोनों का मिक्सचर है। तो देखो, मैं तो प्योर अवध का रहने वाला हूँ, प्योर। तो हमारे यहाँ ऐसे बोला जाता है, कोई मान लो पिताजी जा रहे हैं और कोई महत्वपूर्ण सामान घर में रखा है, तो जाते समय कहेंगे, ए तने ताड़े रहे हो, सुनत है? ताड़े रहे माओ थे। ताड़े रहे माने मारे रहे। तो ताड़े रहे माने देखते भी नहीं रही, विशेष रूप से देखते हैं। ठीक से देखते तो हम लोग बहुत कुछ हैं। हाँ, सड़क पे जब चलते तो देखते ही रहते। कौनो एडवर्टीजमेंट दिख गया तो देखते, ताड़ते थोड़ी है, देखे और चले। अन्ना हमारी जिम्मेदारी है उसको ताड़े रहना। वो पिताजी कहे थे ताड़े रहना। विशेष ध्यान योग्य विषय है, उसको विशेष रूप से देखिए। इनका तबला बंद हो गया, नहीं तो मैं आपको बता देता। अच्छा, ये बंद क्यों है? यही है, ढोल बंद क्यों है? ये ताड़े हैं उसको। अगर खोल के छोड़ देंगे तो कल बजबे नहीं करेगा, वो उतर जाएगा। ठीक, उसको देखना पड़ता है। ज्यादा ठंड ना हो, तौलिया ले चलते हैं, ठंडक न लग जाए। हाँ, इसी में है, बहुत धूप न लग जाए, तो फिर बचाए रहते हैं कि इसके ऊपर कोई सामान न रख दिया जाए, नहीं तो नष्ट हो जाए, बचेगा ही नहीं। विशेष रूप से देखना ढोल। अब उसी श्रेणी में सब गंवार। गंवार माने 2 शब्द हैं। गंवार माने कोई गाली नहीं है, जो गांव में रहे गंवार, जो नगर में रहे नगरी। समझ गए? ये तो उसको कब कहा गया? उतनी सुविधा, शिक्षा, व्यवस्था, ज्ञान, विज्ञान, विद्या नहीं प्राप्त होती, तो उसको देखते रहो ताकि कुछ गलत उससे ना हो जाए। गलत हो तो सुधार दो। शूद्र, शूद्र माने जाति नहीं। पढ़े लिखे आप लोग हैं। शूद्र कोई जाति नहीं। शूद्र यानी जो सेवा करता है। शूद्र यानी जो सेवा करता है। सेवा करता है, उससे गलतियां हो जाती हैं। जो कुछ कर भी नहीं करे उससे गलती। जो केवल आर्डर दे रहा है, ए ले आ, तो जो लाएगा उससे गिलास छूट सकता है। ए पानी लाओ, ले आएगा, छूट सकता है, छूट सकता है। उसको देखते रहिए, उससे गलती ना हो, उसका प्रोटेक्शन, उसको समय समय पर प्रबोधन, समय समय पर उससे प्रेम से बातचीत। नारी, अब वो तो वाम विचार दक्षिण विचार, तो मैं उस कैटेगरी में नहीं जा रहा हूँ। अब नारी
हमारे लिए क्या है ये हम जानते हैं, दुनिया के लोगों के लिए क्या है ये मैं उस आधार पर मैं बोलूंगा नहीं। मैं इस आधार पर नारी की व्याख्या करूंगा जो मैं मानता हूं, अथवा जो हमको मनवाया गया है, अथवा जो हम जानते हैं, जो हमको जन्माया गया। अब दुनिया के लिए नारी क्या है, उसके आधार पर इसकी व्याख्या करना समीचीन भी नहीं होगा, सार्थकता भी उसकी नहीं होगी। क्योंकि ये लोग वही प्रश्न ये प्रश्न जो उठता है ये उन लोगों के द्वारा उठता है जिनके यहाँ नारी की कल्पना प्रोडक्ट के रूप में है। सॉरी टू से प्रोडक्ट है, हमारे लिए प्रोडक्ट नहीं। मेरा एक बहुत बड़ा लंबा बहस हो गया था, मैं उसको केवल उद्धृत कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ। एक मेरा भाषण था ऐसे ही विषय पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और एक वाइस चांसलर महोदया आई थी, नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ लेते हैं। तो बहुत ज्यादा हो गया था। मैं यद्यपि कभी मतलब स्वप्न में भी मैं गुरुओं का अपमान नहीं करता हूँ, प्रत्यक्ष तो सवाल ही नहीं उठता, कभी नहीं करता हूँ। लेकिन अब मतलब वो वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैडम हमको गरियाते हुए, हाँ लिटरली, और अपना बैग उठाई और अपना भाषणों नहीं पूरा की, गाड़ी में बैठी चली गई। अब हुआ क्या था वो बताओ। मैंने कहा यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भगवान ने कहा कि क्या है, रघुवंशिन कहे सहज स्वभाव, मन उपपंथ पग धरऊ न काऊ, मोह अतिशय प्रतीत मन केरी, जे सपने पर नारी न। ये भगवान कह रहे हैं, जे सपने पर नारी न। हमारे लिए मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु रोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स। हमारे लिए तो जो पर स्त्री माने अपनी पत्नी के अतिरिक्त, इसको स्पष्ट कर देना चाहिए, अपनी पत्नी के अतिरिक्त जो भी समाज में वो कौन है, माता है, मातृवत है, माता जैसी है। ये अपना आइडियल है, उच्चतम अवस्था है, मुस्कुराइए मत, ये है, आप मानिए ना मानिए आपका विषय, ये है मातृवत पर। और यत्र नारेस्तु रमन्ते तत्र रमन्ते, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। अब वो पहले उसको स्पष्ट कर दूं, नारी जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, वो भी रह जाता, नहीं तो यहां से डाइवर्ट नहीं होना है। तो नारी दुनिया की परिभाषा में क्या मैं नहीं जानता हूं, हमारे यहाँ उसको ताड़ने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर एक संघर्ष होगा, एक बड़े संघर्ष स्थापित किया जाएगा कि पुरुष को ताड़ने की बात क्यों नहीं हो रही। यही उनके विमर्श का आधार होता है, पुरुष को नहीं ताड़ा जाए, केवल नारी क्यों ताड़ी जाए, क्यों उसको विशेष रूप से देखा जाए, क्यों उसका संरक्षण किया जाए। अच्छा, तो ये तो नहीं कहा गया यत्र पुरुष पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस पे तो आपत्ति नहीं है, इस पे तो नहीं है कि पुरुष की पूजा होती वहां पर। तो जब पूजा आपकी होगी तो पूजा तो आपकी हो रही है। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब आपकी पूजा होगी, जैसे मेरे ठाकुर जी, उठाओ वो ले आओ हमारा डब्बा, हाँ इसमें मेरे ठाकुर जी इसमें बंद हैं। बंद हैं इसलिए क्योंकि हम इनकी पूजा करते हैं, और जिसकी पूजा की जाती है उसका देखभाल भी बहुत अच्छे प्रकार से करना पड़ता है। इसलिए अच्छी प्रकार से देखभाल करने के अर्थ में ताड़ना शब्द का प्रयोग हुआ है। ताड़ना शब्द का प्रयोग किसी वर्ग संघर्ष को स्थापित करने के लिए नहीं किया गया है। ये विशेष देखना है। घर में प्लास्टिक के सामान को तिजोरी में नहीं रखा जाता है। कोई रखा है आज तक? वो पड़ा रहेगा, बाहर कुर्सी पड़े रहेगी। कोई ले जाए तो ठीक है, पानी बरसे तो ठीक है, धूप में सड़े तो ठीक है। सोना चांदी कौन छोड़ के आता है?
जब तिजोरी में बंद करते हैं 4 बार चेक और करते हैं बंद भल की ना। हमारे लिए स्त्री जो है वो सामान्य नहीं है, वो विशेष है। और विशेष इस कारण से है, बाबा तुलसी कह रहे पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुरुष बिगड़ता है तो अकेले बिगड़ता है, और स्त्री बिगड़ती है तो पूरी संस्कृति बिगड़ जाती है, पूरा पूरा खानदान बिगड़ जाता है। इसलिए वो विशेष रूप से देखने की, ताड़ने की, रखरखाव की अधिकारी है। बहुत लंबा बोले, कई घंटा बोलेंगे, हम उस पे आ जाएं। सीता परित्याग एक तो हाँ इसी से जुड़ा प्रश्न है। एक प्रसंग और आता है, मुझे प्रसंग नहीं याद है, मुझे जपाई याद आ रही है। हाँ। इसमें मानस में कि नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं और गुण 8 सदा उड़ रहे हैं। हाँ। उस पर मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, वो नारी के स्वभाव की चर्चा बाबा तुलसी ने अनेक स्थानों पर प्रसंग के आधार पर की है। वो एक जगह कहा है नारी चरित कर ढा रही आंसू, और हमारे संस्कृत में बोला जाता त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र पुरुष को भाग्य को देवता भी नहीं जानते, मनुष्य की तो भारी धार्मिक और धर्म के योद्धा धर्म पुरुष, और राम मर्यादा पुरुषोत्तम ये वो, और बाली को छुप के मारे। ये प्रश्न भी उसी प्रकार के हैं। देखो माँ सीता के परित्याग की कथा तो मैं सुबह सुनाता हूँ, आपको सुना नहीं पाया हूँ समय की अपनी बाध्यता के कारण। एक उत्तर रामचरित में, उत्तर रामचरितम संस्कृत वाले पढ़े, उत्तर रामचरितम में एक भगवान की घोषणा है। क्योंकि मुझे पढ़े बहुत दिन हो गया, अनभ्यास विषम शास्त्र, अनभ्यास से सब भूल जाता है। तो उसकी जो पंक्ति है वो ये है, स्नेहम दया च सौख्यम यदि वा जानकीमपि लोकस्य आराधनाय मुंचतो नास्ति में व्यथा। याद आ रहा है? उत्तर रामचरित किसी ने पढ़ा है? नहीं। भवभूति की, हाँ आपने पढ़ा, ठीक है ना? भवभूति का उत्तर रामचरित, उसमें यही है कि स्नेहम दया च सौख्यम यदि वा जानकीमपि लोकस्य आराधना। आपके प्रश्न का एक शब्द में ये उत्तर यहाँ है, इसको समझिए। सीता का परित्याग को जस्टिफाई कैसे करेंगे? उसमें शब्द बाबा भगवान बोल रहे हैं लोक की आराधना के लिए, लोक के अनुरंजन के लिए। यदि लोक के अनुरंजन के लिए, समाज के प्रबोधन के लिए, यदि मुझे स्नेह दया सुख आदि सद्गुणों सहित जानकी को भी छोड़ना पड़ जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे सामने का जो लक्ष्य है वो क्या है? लोक की आराधना। आपने चूंकि सुना है कि एक धोबी ने, यही हती कथा ना, कह दिया और भगवान ने, वो धोबी नहीं था, वो धोबी नहीं था, वो उन सारे प्रश्नकर्ताओं का प्रतिनिधि था। जैसे आप सब ने प्रश्न नहीं पूछा, आपके प्रतिनिधि प्रश्न पूछे, तो वो जो टोक रहा था सीता जी के निर्वासन के लिए, भगवान को प्रेरित कर रहा था। सीता जी के वो शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, मतलब उसको उनकी शुचिता और पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह था, और वह महारानी बनकर कैसे बैठेगी, और भगवान का राज्याभिषेक होना है, तो वो जो प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधि एक नहीं होता है, वो अनेक लोगों का एक होता है। तो समाज का प्रतिनिधि कर रहा था वो धोबी, और भगवान की घोषणा है लोक की आराधना के लिए मुझे सीता को भी छोड़। अब इसका एक मेरे मन के लायक उत्तर सुन लो। भगवान ने माँ जानकी का कभी परित्याग नहीं, अंतर करिएगा कृपया। भगवान राम ने माँ जानकी का परित्याग नहीं किया, राजा राम ने सीता का परित्याग किया था। ये इसको समझना जरूरी है। राजा राम ने सीता का परित्याग किया था, और भगवान राम ने जानकी का परित्याग नहीं किया था। जस्टिफाई करिए कैसे? निर्वासन को मत करिए, निर्वासन की भावना को। आपको पता है जब यज्ञ हो रहा था अयोध्या में, तो ये कहा गया कि
बिना पत्नी के कैसे यज्ञ करोगे? आचार्यों ने कहा, ऋषियों ने। भगवान ने कहा क्या करें? सबने सुझाव दिया ऐसा सम्मिलित की शादी करो, शादी करो, जस्टिफाई करना पड़ेगा। भगवान ने कहा हम नहीं करेंगे, हम शादी नहीं कर सकते। हमारे चिंतन में जानकी के अतिरिक्त इस जन्म नहीं 7 जन्म तक दूसरा कोई नहीं आ सकता है। मेरे चिंतन में सदैव जानकी बनी है। और एक स्वर्ण की प्रतिमा बनाई गई और भगवान उस स्वर्ण की प्रतिमा के बगल में बैठकर यज्ञ की। लोग कुछ जब आए थे तो देखे, और चूंकि मैं इस प्रसंग में प्रवेश नहीं करना चाहता हूं, मैं लोग उसने जब जाके माँ जानकी को बताया कि माँ जो राजा थे ना वहां यज्ञ कर रहे थे तो उनके बगल में एक प्रतिमा रखी, इतना रोई है जानकी, इतना रोई कि हम धन्य हो, हम धन्य हो, मुझे राम पति के रूप में मिला। इतनी बातें सुनाई मेरी राम को आज तक कही जा रही हैं। और माँ जानकी कह रही कि स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर मेरे प्रतिबिंब, मेरे स्वरूप को रखकर भगवान यज्ञ कर रहे हैं। ये कोई इतिहास की सामान्य घटना नहीं, ये सामान्य घटना नहीं, ये इतिहास की बड़ी घटना, बड़ी घटना। आज भी सीता के परित्याग को केवल आप सीता का परित्याग मत समझिए या भगवान के द्वारा निकाला हुआ मत समझिए। अनेक ऐसी कथाएं आती हैं, मैंने पढ़ा है, जिसमें माँ सीता ने स्वयं कहा है प्रभु आप मुझको। चूंकि कोई एक स्थापित कथा अनेक कथाओं में आया है, मैंने कि माँ कह रही प्रेरित करे प्रभु आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन इस लोक को अकेले हुआ भी वही जो आपने केवल रामायण सीरियल में सहज रूप से देखा होगा कि कितना क्षमा याचना लोगों ने किया सीता मां से, कितनी प्रार्थना की, कितनी प्रार्थना, बहुत अपराध हुआ, बहुत अपराध हुआ, बहुत अपराध हुआ। तो जस्टिफाई तो वो कर रहे हैं जिन्होंने प्रेरित करके मां सीता का निर्वासन करवाया, वही तो अब क्षमा याचना कर रहे हैं, वही तो क्षमा याचना। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं, उनका रोल है लोकस्य आराधनाय मुंचतो नास्ति। नहीं तो राजा राम बनते कैसे, पत्नी प्रेमी राम बनते? तब यह भी प्रश्न उठता कि पूरी प्रजा धिक्कार कर रही थी और भगवान ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। ये सामान्य कामी पुरुषों की तरह ये समाज किसी लायक नहीं छोड़ता, किसी लायक समाज नहीं छोड़ता। करोगे तो नहीं करो। आपने वो सुना होगा, वो कथा सुनाऊंगा नहीं, बस बता दे रहा हूं, वो खच्चर और बाप और बेटा जा रहे थे रास्ते में, सुना है ना, बस समझ लीजिए। समाज किसी लायक आपको नहीं छोड़ेगा भाई। इतना ये नहीं करते तो ये पूछते, हाँ कहते बताइए, लोग कह रहे थे इतना नहीं कर सकते थे, छोड़ दिए होते, यही कहते। मेरा मन है माँ सीता का परित्याग नहीं हुआ था, भगवान बिना जानकी के कभी रहते नहीं है। और जो नारी वाले वो तुलसी को गाली देते हैं अथवा भगवान को गाली देते हैं, उनको पता होना चाहिए राम की जो राम का नाम बाद में बोला जाता है, पहले क्या बोला जाता है? सीता। सीता के राम की कोई कल्पना नहीं। इसको भले हमको लगे कि इसे ही वही तुलसी लिख रहे हैं, सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य, सीता पहले बोल रहे हैं, वही तुलसी। और वो तुलसी नारी को इतना महत्व दिए हैं, हंसा दूं आप लोगों को। वो कह रहे हैं नाहर विवश नर सकल गोसाई और नाच नट मरकट की। जैसे नट के इशारे पे मरकट नाचता है, वैसे नारी के इशारे पे संसार नाचता है। तो यदि उनको नारी को कमतर आंकना हो, कमतर जैसा कुछ विषय नहीं। नारी हमारे यहाँ सदैव पूजनीय रही है और आगे भी पूजनीय रहेगी, और उसके पूजनीयता में कोई सवाल नहीं उठता। मैंने ये जरूर
बोल दिया था उस विषय में उसको जोड़ दूं तो हो सकता है कभी मैं वो वहां पर वर्ग संघर्ष इस कारण से उत्पन्न हो गया क्योंकि मैंने ये कह दिया कि वो नारी पूजनी नहीं होगी जो बोलूं यहाँ की नहीं बोलूं, डर लग रहा है, बोल अच्छा डॉक्टर साहब बैठे क्या डर लगा देना इस बात। वो हुआ क्या, वो मैंने ये बोल दिया वो नारी पूजनी नहीं होगी, कई बार बोल दे रहा हूँ। जो कम कपड़े में सिगरेट के छल्ले और दारू की बोतल हाथ में लेकर सड़क पर नाचेगी, उस नारी की पूजा की बात कतई भारतीय समाज हमने यदि देवी माना है तो पूजा करते हैं, लेकिन व्यवस्था है, एक प्रतिबिंब मूर्ति है, वो आदर्श है, वो त्याग की प्रतिमूर्ति है। आज सीता की दृष्टि पे इसलिए सीता पूजनी भी तो है, यही जस्टिफिकेशन है, यही जस्टिफिकेशन है। सीता कितनी पूजनी हमारे यहाँ है, बोलते बोलते आंखें भर जाती है, हृदय फट जाता है सीता की कथा सुनाने में। यही जस्टिफिकेशन है कि सीता को हमने कभी मन से त्याग किया ही नहीं, और जब हम जैसे सामान्य वक्ता श्रोता नहीं कर पा रहे, भगवान के करने का कभी प्रश्न ही नहीं, हमारे लिए स्त्री बड़ी मतलब वो अच्छा। अब वो मैंने पहले ही बोल दिया कि उससे एक संस्कृति बिगड़ती है, वो इस व्यक्ति थोड़ी। अब वो लोग कहे, अब उसमें विवाद का विषय ये हो गया, आप पुरुष को क्यों नहीं कह रहे हैं? हम कहे भाई इसलिए पुरुष को नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ बैनर लगा नारी सशक्तिकरण, यहाँ बैनर बदलो तो पुरुष के बारे में भी बात करें। हम कब कह रहे हैं पुरुष? अब घोड़ों दौड़ में खच्चर कहे, हमको क्यों नहीं दौड़ाए? अरे भाई आयोजक से जाके लड़ो, और घोड़ों का दौड़ रखा तुमको कैसे दौड़ाएंगे? और नारी सशक्तिकरण का विषय होगा तो नारी की बात होगी, पुरुष की बात नहीं होगी। कौन कहता है पुरुष आवारा हो जाए तो उसको स्वीकार कर लेंगे? अरे पुरुष आवारा होता है, उसके बाप ही उसको जूता मारते। समाज की बात है, पुरुष की चर्चा नहीं हो रही है। ये थोड़ी कह जा रहे हैं कि पुरुष सिगरेट का छल्ला उड़ावे, दारू पिए, वो नंगे नाचे, कहीं बात नहीं, वो भी न करे, उसको करने की कोई छूट नहीं, क्योंकि चर्चा विषयगत होनी करनी पड़ती है, चर्चा विषय को केंद्र में रख के करनी पड़ती है। इसलिए नारी पूजनीय है। बाबा तुलसी प्रतिदिन पूजा उसकी करते हैं, और बाबा तुलसी तो मतलब सवाल ही नहीं है। एक नारी का उद्बोधन, नारी का प्रबोधन, बाबा तुलसी को तुलसीदास बना दिया। आप कैसी बात करते हैं? ऐसी जो श्री राम ने, अरे उनको तो एक नारी ने, पत्नी ने प्रेरित कर दिया, लिखो क्या तुम राम भक्ति करो, कहाँ है मुझे से? तो कहीं ऐसा विषय नहीं है। ये एक भ्रामक विषय तैयार किया जाता है समाज में, हमको कमजोर करने के लिए, हमको बांटने के लिए, क्योंकि दुनिया में और कहीं कोई बांट नहीं पाया तो हिंदू को ही बांटा है। हिंदू को नहीं, सनातनी को बांटा। यहाँ कोई मुसलमान ईसाई बैठा हो सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसी को वाम मार्गी बनाओ, इसी को दक्षिण मार्गी बनाओ, इसी को उत्तर मार्गी बनाओ, इसी को पूर्व मार्गी बनाओ, इसी को जितना भाषा में बांट दो, जाति में बांट दो, क्षेत्र में बांट दो, बोली में बांट दो, रूप में बांट दो, रंग में बांट दो, बांट के उसको नष्ट कर दो। यही पहले से भी करते आए हैं। अब हमको एक होता हुआ देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए बीच बीच में ऐसे प्रश्न अनावश्यक रूप से आते रहते हैं। अपने कोई बहुत उदार चरित्र है भगवान का, और मां जानकी का कोई परित्याग नहीं हुआ, और वह परित्याग पूजनीय हुआ है। यदि कोई परित्याग भी पूजनीय हो जाए, ये तो वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में अपने बेटों को, वैसे भी बच्चे गुरुकुल में जाते हैं, उनको कितना लाभ हो गया, माँ के साथ पढ़ाई पढ़ने का मौका मिल गया, भी पॉजिटिव। तो हाँ, पॉजिटिव भाई, सकारात्मक पक्ष ढूंढना चाहिए भाई। आप सोचिए, माँ से बच्चे छोटे अवस्था में उनको गुरुकुल, तो माँ भी साथ में थी, माँ का प्रेम पा रहे थे, गुरुदेव के सानिध्य में पढ़ रहे थे, उनके तो भाग्यों का उदय हो गया। और इसके अनेक ऐसी पीछे की बातें रही होंगी। अब इसमें बहुत कभी ऐसे बोलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमको याद आता रहेगा, हम बोलते रहेंगे। और कोई ऐसा प्रश्न, क्योंकि समय बहुत हो गया, भोजन कितने लोग नहीं किए अभी? अरे राम रे, बड़ा पाप लगे, कोई दिक्कत नहीं। बुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है, तो हमको खाने में कुछ स्वाद भी नहीं आया। 1 मिनट बस ये पूरा हो जाए, आपको जो, हाँ बोलो, चलो बोलो।
यत नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसलिए मैंने इसका अर्थ किया है कि पूजनीय योग्य नारी जहाँ निवास करती है वहाँ देवता स्वमेव निवास करते हैं। सूचना थी छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय का वाहन उपलब्ध है, तो वो अपने से नहीं जाएंगे, विश्वविद्यालय के वाहन से जाएंगे। मंदिर पे बस उपलब्ध है। एक बड़ा प्रश्न है महाराज, यहाँ बुलवा लो डॉक्टर साहब, मंदिर पे जाएंगे, यहाँ से बोलो, यहाँ नहीं आ पाएगा। अच्छा ठीक, पतला रास्ता, ठीक ठीक। एक बड़ा प्रश्न है, महाराज जी ने अपने पिछले उत्तर में उसका संदर्भन बहुत बार किया है, पर समय की सीमा है तो नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न यही है, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के ऊपर है, और दूसरा दूसरे गैर भारतीय धर्मों के ऊपर प्रश्न है। भारतीय धर्मों के ऊपर भी भारत सनातन धर्म के बाद जो धर्मों का उद्भव हुआ वे उतने चर्चित हो गए जितना कि शायद सनातन धर्म नहीं हुआ। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है या उनका विचार है। और दूसरा कि गुलामी की मानसिकता, और इस तरह के विभिन्न प्रश्न हैं। सार ये था कि सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर धर्मगुरुओं की क्या भूमिका है। पर ये प्रश्न महाराज जी से आशा रहेगी कि अगली बार जब वे आएंगे तो इसी से शुरुआत की जाए। एक पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम अपने मॉडरेटर का प्रिविलेज यहाँ पे एक बार पहले यूज कर चुके हैं, यहाँ पे फिर यूज होगा। तो महाराज जी वो आपके लिए है, आपके ही जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आपके लिए प्रेरणा कौन है ईश्वर के ज्ञान को आम जनमानस तक पहुंचाने का जो कारण है आपके लिए वे, और आप योग्य एवं विद्वान पुरुष हैं, जिस क्षेत्र में चाहते करियर बना लेते, पर यह भक्ति की राह क्यों आपने चुनी? ठीक, अच्छा। हाँ वो भैया, हाँ पंडित जी पूछो कुछ। हाँ माइक चलाओ। ऐसे बोलो, आवाज आ रही है। आचार्य जी बचाओ। आचार्य जी सर्वप्रथम दंडवत सादर स्पर्श। मेरा नाम नमन शुक्ला है, कला संकाय का BA का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। कल मेरी परीक्षा है, इस कारणवश बीच में मुझे बोलना पड़ा। कुछ मेरे अंदर प्रश्न है, 4 या 5 प्रश्न हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है कि परम आनंद क्या है और संन्यास क्या है। द्वितीय प्रश्न ये है कि भरत अच्छे राजा थे या राम अच्छे राजा थे, क्योंकि कार्यभाग में जब भरत थे तो ना उनके समय में काल आया था और कर भी सर्वाधिक उन्हीं के समय में एकत्रित हुआ था। तृतीय प्रश्न ये है कि भगवान राम ने जब रावण का वध कर दिया था तो लक्ष्मण को कुछ सीखने के लिए भेजा था, तो हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में रावण से क्या सीख सकते हैं। और चतुर्थ प्रश्न ये है कि कल आपने धर्म हिंसा तदैव चा की बात की थी, जो श्लोक मैंने पूरा किया था वहां बैठ के, धर्म हिंसा तदैव चा, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति हमारे जीवन में आ सकती है जिससे हम हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ आपको पूछ लो, मिला जुला के पूर्ण होती है। प्रश्न आ गया, ठीक। ये गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी मेरा एक प्रश्न ये था कि गीता के प्रथम अध्याय के समापन में अर्जुन भगवान कृष्ण से एक भय प्रकट करते हैं कि युद्ध का परिणाम उनके कुल का नाश करेगा, हाँ, और उससे वर्ण संकरता समाज में आएगी। तो वर्णाश्रम धर्म उस समय अत्यंत प्रासंगिक था, वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है वर्णाश्रम धर्म की? क्योंकि जो पुस्तक है, शास्त्र जो उसको रेगुलेट करते हैं उनको लोग जलाते हैं, और कई बार जलाया गया, जैसे मनुस्मृति और धर्म ग्रंथ, तो इसलिए ये प्रश्न और प्रासंगिक हो जाता है। धन्यवाद। आचार्य जी नमस्कार। मेरा प्रश्न है कि काक भूषणी जी का जिक्र आता है कि उन्होंने समय और अंतराल में यात्रा करके रामायण का रिजल्ट 11 बार, महाभारत का 16 बार देखा था, तो उन्होंने क्या क्या देखा था ये जानना था, और हर बार अलग अलग रिजल्ट आए थे जहाँ तक मेरा ज्ञान है। नमस्कार। बोलो बोलो बोलो। अभी बीच में टोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ। एक सूचना है कि छात्राएं बहनें कितने हैं जो छात्रावास में रहती हैं? एक बची है बस, जितनी भी हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से बस लगी हुई है,
तो कार्यक्रम में ये ना सोचे कि रात को आप अकेले जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। हाँ बोलो, प्रश्न बोलो, चलो फटाफट सबका प्रश्न आ जाए, उत्तर देखेंगे। प्रणाम आचार्य श्री, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि आपका आज का युवा वर्ग केवल रावण को ही अपना आदर्श क्यों बनाना चाहता है, केवल उससे ही कुछ सीखना चाहता है? हमारा काम होता है। रामाचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि अध्यात्म क्या है? गीता, रामचरितमानस तथा वाल्मीकि रामायण में इसको किस प्रकार उल्लेखित किया गया है? बोल, दो प्रश्न बोल, बिना माइक के बोल, मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जो है विभीषण ने जो है राम जी की जो है सहायता की थी, लेकिन विभीषण की इतनी उनको इतना अपयश क्यों मिलता है कि मतलब ठीक महाराज जी जय सिया राम। मैं अजीत स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा सामान्यतः यदि हम कोई कर्म करते हैं तो या तो पुण्य प्राप्त होता है या फिर पाप, लेकिन रामचरितमानस के अंत में उसकी फलश्रुति लिखी है कि पुण्यम पाप हरम सदाशिव करम। और दूसरा कि यदि राम राम कहने से मोक्ष मिलता है तो फिर दशरथ ने 6 बार राम कहा था लेकिन मोक्ष उनको नहीं मिला। और कबीर ने भी लिखा है कि पंडित पाद बदनते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे, खाड़ के मुक्ता, ऐसा। और एक गंगा नहाए काहे को नर तरी पे, मछली ने तरी सकी पानी में जा कोहरे, ऐसा। मेरा भी प्रश्न है, मनुष्य की मतलब कि सदगति कैसे मिलती है? कर्म के अनुसार, या कोई सत्कर्म करता है तो उसके अनुसार अच्छा गति मिलती है, या कर्मकांड कोई करवाता है मरने के पश्चात तो उसके अनुसार अच्छा गति मिलती है, या काशी में मरने पर अच्छा गति मिलती है, या अंतिम समय में जैसा सोचते हैं वैसा गति होती है? ये ठीक, अच्छा प्रश्न, सुंदर। क्षमा चाहेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि महाराज जी नहीं बोलेंगे बट मॉडरेटर मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद महाराज जी की जो इच्छा होगी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए, बहुत सारे लोगों के प्रश्न जिन्होंने पर्चों में आपसे पहले दिए थे वे नहीं सेलेक्ट हो पाए, समय की ही पाबंदी है। कृपया ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। महाराज जी आपसे भी आग्रह है। ठीक, सादर प्रणाम महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि सुंदरकांड में हनुमान जी उनसे विभीषण से कहते हैं कि सुनो विभीषण, प्रभु कर रीति करहीं सदा सेवक पर प्रीति। और सीता माता अपने मन में सोचती हैं कि कवि कर वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन कर्म वचन या कृपा सिंधु कर दास। तो मेरा प्रश्न यह है कि दास और सेवक में मौलिक अंतर क्या है मानसकार के अनुसार, और यदि प्रभु की कृपा पानी है तो दास बन के पाएंगे या सेवक बन के, सुलभ क्या है? पहले तो जय सिया राम। मैं बोल रहा था कि हिंदू ग्रंथों में जैसे ऋग्वेद वगैरह में लिखा गया है, उसमें उसके खत्म होने के बाद में फलश्रुति लिखी जाती है। उसी प्रकार रामायण में जो युद्ध कांड है उसमें फलश्रुति लिखी गई है, वो उसका अंतिम सर्ग में लिखा गया है, श्लोक संख्या 9 से लेकर 23 तक। तो कुछ लोग जो जैसा बताते हैं कि रामायण में बाद में वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया था, कुछ लोगों के द्वारा सनातन धर्म और भगवान श्री राम की छवि को बर्बाद खत्म करने के लिए। ठीक है, इसका कोई ओके। चलो, बहुत सारे प्रश्न आपने पूछे, मैं इसलिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं प्रश्न केवल इसलिए सुन रहा था क्योंकि उत्तर अब दे नहीं पाऊंगा। कम से कम हमने कहा कम से कम प्रश्न सुनने कभी अवसर लगे, ऐसा नहीं कोई हमारी आखिरी अंतिम मुलाकात थोड़ी है, तो ये प्रथम हुई है। आगे मिलते रहेंगे और आगे भी इस पे ऐसी चर्चा परिचर्चा करें, बहुत आनंद हो रहा है मुझे। तो कोई चूँकि समय की अपनी मर्यादा होती है, मैं और क्योंकि आप समायोजन हो नहीं पाए, रविवार पढ़ा नहीं या पढ़ा तो हम लोग उसमें सचेते नहीं, और दिन में कर नहीं पाए, फिर कल हो नहीं पाता, आपकी परीक्षा आपकी क्लासेस, फिर हमको कल शाम को जाना है, आज का ये तब अनेक कारणों से बहुत समय नहीं मिल पाया, इतना समय फिर भी पुजारी हम लोग ले रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब एक प्रश्न जो मेरे संदर्भ में था उसका उत्तर देना उससे
क्योंकि आपको लगेगा कि ठीक है इसका उत्तर मिलना चाहिए। बाकी सब तो उत्तर आप शास्त्र में खोज सकते हैं। आपके जितने प्रश्न, अन्य सारे प्रश्न हैं, मुझसे अच्छा शास्त्र बताएगा, मुझसे अच्छा अन्य विद्वान जन भी बताएंगे। जो अन्य आप सबके बहुत सारे प्रश्न थे, अध्यात्म का प्रश्न है, काकभूषण जी का प्रश्न है, मोक्ष का प्रश्न है, सदगति का प्रश्न है, अथवा युद्धकांड का प्रश्न है, अथवा गीता का प्रश्न है, अथवा वर्णाश्रम धर्म का प्रश्न है, अथवा तो अनेक ऐसे प्रश्न जो मेरे पास आए, वो सारे प्रश्न के उत्तर शास्त्रों में उपलब्ध हैं। और उसको थोड़ी वृत्ति बढ़ाइए अध्ययन की, आपको उसके उत्तर मिलेंगे। मैं ऐसा नहीं कि मैं सब जानता ही हूँ, मैं बहुत सारी बातें उसमें नहीं भी जानता हूँ। दूसरा, मैं भी प्रश्न इसलिए सुना हूँ कि मैं उसको जाकर खोजूंगा। मुझे प्रश्न लगभग याद हो गए सबके, तो मैं उसको जाकर खोजूंगा। अब और ये किसी को आपको पता नहीं कैसे गलत फहमी, बहुत मैं विद्वान हूँ नहीं। मैं तो मैं बहुत पढ़ लिया होता तो पता नहीं, पढ़ लेता न बन पाता था, तो सब पता नहीं क्या होता। मैं विद्वान आपको लग रहा हूँगा, क्योंकि भगवान की कृपा हो गई। और भगवान की जब कृपा होती है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदं। मुना भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है, तो भगवान की जिस पर कृपा हो जाए वो मैं उसी में का हूँ। तो मूक होई वाचाल पंगु चढ़ेगी, मुझे आता जाता उतना नहीं है। हाँ ठीक है, कृपा हो गई है। पता नहीं पढ़ता तो पढ़ा भी मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA, MA, LLB, PhD, नेट सब किया, और सब करके फिर नौकरी भी लगी कि अब जाओ पढ़ाओ। चूँकि बहुत दूर लग गई, वो हॉलैंड में हमके, वो कहाँ जाएंगे पढ़ाने। हॉलैंड चले गए होते तो आप लोग कैसे मिलते हैं। तो हमको तो ऐसे, तो नौकरी वोकरी का तो विषय बहुत नहीं है। और मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, वो कितनी समीचीन होगी मैं नहीं जानता, अथवा कितनी आपको सार्थक लगे। मैं वास्तव में नौकरी के लिए नहीं पढ़ने गया, ईमानदारी से बता रहा हूँ। क्योंकि जब प्रयाग कोई पढ़ने, चूँकि मैं अवध का रहने वाला हूँ, मेरा जन्मभूमि बस्ती जिला है, तो मैं जब गया तो सब लोग प्रयाग पढ़ने जाते हैं IAS बनने, तो हमारे ऊपर भी यही था कि IAS बनेंगे। तो हम तो खैर ये सब कुछ बने नहीं, संघ का काम करने लगे, शाखा लगाने लगे, दक्षारंभ करने लगे, भारत माता के वंदे मातरम करने लगे, पिताजी से रोज डांट खाते थे। और ये सब होते होते कि वही मैं फिर कह रहा हूँ, कृपा हो गई। संस्कृत में अध्ययन में रुचि पढ़ने लगी, वेदांत पढ़ने लगे अपने गुरुदेव से, और न्याय व्याकरण पढ़ने लगे, ब्रह्मसूत्र पढ़ने लगे, पंचदशी पढ़ने लगे। धीरे धीरे सांख्य दर्शन और गीता, और आनंद होने लगा। आनंद होते होते ऐसे हो गया। ठीक, तो कृपा ऐसी हुई, समझना चाहिए कि हम जब कक्षा 10वीं में हाई स्कूल में थे, तो हमारे यहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव जिनसे मैंने दीक्षा ली और जिनकी प्रेरणा से कथा का गायन कर रहा हूँ, वृंदावन में रहते हैं, राम कथा के उद्भट विद्वान हैं, सरस गायक हैं, पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज। तो मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ आप सबके उपस्थिति में। उनकी कृपा हुई। कृपा ऐसे हुई कि मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तो पूज्य महाराज श्री आए थे हमारे यहाँ। तो जैसे आप यहाँ विद्यार्थी नहीं, जैसे माला लिए थे, कोई गमछा हमको दे रहे थे, कोई ऐसे कर रहे थे व्यवस्था, कोई तो ऐसी व्यवस्था मैं करता था उस समय। ये लगभग कितने वर्ष पुरानी बात होगी, 24 वर्ष पुरानी बात होगी, तो 22 वर्ष, हाँ, तो 22 वर्ष पुरानी बात है। तो मैं ऐसे करता था। और फिर जैसे आप लोग सुनते थे, फिर जब माला रोला हो जाता था कथा मैं से सुनता था महाराज जी की कथा। और लगन ये लगी, संभवतः आप लोगों को भी लगी है, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आप भी बड़ी तेज से क्लास खत्म करके अथवा चाय पी के अथवा पानी पी के बैग लेकर अपना यहाँ पहुँचते थे। ऐसे ही मैं भी अपना जूता इधर फेंकूँ, ड्रेस इधर फेंकूँ, और सोए अपना सामान्य वेश पहन के कथा में तुरंत पहुँचूँ। ये एक प्रथम प्रवेश था, ये हाई स्कूल की बात। फिर ऐसा होता, फिर 1-2 बार महाराज श्री की कथा सुनी। फिर प्रयाग जब आगे पढ़ने, तो महाराज श्री की कथा प्रयाग में, चूंकि यहाँ कुंभ है, तो कुंभ के मेले, माघ मेले महाराज श्री आते थे। तो महाराज श्री एक दिन हुआ क्या जी, तो मैंने वो कह कि महाराज श्री भाई क्या कार्यक्रम है, क्या कर रहे हो, तो PhD कर रहा था उस समय। अच्छा, चूंकि PhD मेरा न्याय और व्याकरण विषय ही बड़ा बिजी है। विषय क्या है तुम्हारा? तो मैं कहा कैसे बताऊँ, मेरा विषय बहुत कठिन था, मतलब मुझको याद करने में कई दिन लगा था। श्री गोकुलनाथोपाध्याय विजते पदवाक्य रत्नाकरे स्थापिता नाम न्याय सिद्धांता नाम व्याकरण दर्शन दिशा समीक्षण। तो मैं कहा
कि ऐसा ऐसा है महाराज जी। हाँ ठीक है, और करना क्या चाहते हो? नहीं, मुझसे ऐसे निकल गया कि जो आप करना चाहते, मतलब जो आप कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये जीवन का टर्निंग पॉइंट। बस बस इतना बोलना, मैं बोल लिया पक्का। तो गुरु जी जो कहे वो छोड़ो, क्या बताना। वो तो कहे अच्छा सुनो, जब कथा करना चाहते हैं कहे हाँ, कहे जितना न्याय व्याकरण सब गंगा जी फेंक देना, कहे कि वही मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो वो कहे कि रामचरितमानस रखें, कहे इसी पढ़ते जाओ, 1 साल बाद मिलना। बस मैं अपना एक कमरा प्रयाग में ले लिया छोटा सा, अपने दलिया खिचड़ी बनाता था और रामचरितमानस पढ़ा। 1 साल बाद हमसे मिले, हमसे कहे क्या तैयारी है? कहे गुरुदेव आप क्या कुछ सुनाओ। तो जिस शैली में वो चौपाई गाते थे, तो मैं उसी शैली में एकदम से चौपाई उनके सामने मैंने गाया। मंगल भवन अमंगल हारी। महाराज ने सुना, मुस्कुराए, कि जाओ कथा करो। कोई क्यों पाठ किया था मानस का, कुछ पढ़ा नहीं, कोई व्याख्या नहीं, जाओ कथा हो गई। कथा कह दिया को 2013 की यात्रा प्रारंभ हुई, 23 आने वाला है, 10 साल से आवाज गति की यात्रा चल रही है। और ये आनंद होता है कि आप जैसे श्रोता हमको प्राप्त होते रहते हैं। बस मेरे जीवन की सार्थकता हो गई। मैं तो इतने में ही कृतकृत्य हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ कि मैं आप सबको कथा सुना रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं। ये तो एक मेरे व्यक्तिगत जीवन का विषय रहा, मैंने बता दिया। और वही मैंने कहा, सफलता इसी चीज पर निर्भर करती है, आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी। आप जो बनना चाहते हैं, जब वो आप बन जाते हैं, हो सकता है उसमें भौतिक संसाधनों का कुछ अभाव रहे, हो सकता है कुछ आपके यश कीर्ति में भी अभाव रहे, हो सकता है पद प्रतिष्ठा में अभाव रहे, लेकिन जो आप बनना चाहते हैं, यदि वो आप बन गए, उससे बड़ी सफलता का कोई द्योतक नहीं है। ये कंक्लूजन था, ये सारा उपसंहार था। प्रश्न आप सबके बहुत आए, बड़े अच्छे बड़े तात्विक प्रश्न आए हैं। कभी अवसर लगेगा तो इन विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप सब इतनी देर तक, इसको कहते हैं ये लगन है आपके भीतर की, आप इतनी देर तक बैठे रहे, आपके मनोनुकूल उत्तर मिला कि नहीं, आपको संतुष्ट करने लायक उत्तर मिला नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं अपनी बुद्धि सामर्थ्य गुरुदेव की कृपा से और अपने आप सबकी शुभकामनाओं के आधार पर जो भी मैं बता पाया वो मैंने आप सबसे निवेदन किया। इसी बहाने आप सबके साथ कुछ अनौपचारिक बैठने का अवसर मिला, आपसे साथ 1-to-1 करने का अवसर मिला, आपके साथ इंटरेक्शन का ऐसा अवसर मिला। इस कारण से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। पुनः कभी अवसर मिला तो हो सकता है कथा ना हो सकता है 7 दिन 6 दिन आपके पास भी नहीं, मेरे पास भी समय नहीं, लेकिन कभी बीच में ऐसा समय मिलेगा तो पूर्व सूचना के आधार पर पुनः आऊँगा और ये प्रश्न उत्तर की श्रृंखला आगे ऐसी चलती रहे, आपके मन में प्रश्न आते रहें और मैं उनका उत्तर देता रहूँ। मैं ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि आप सबने बहुत प्रेम से मुझे अपना स्थान दिया, अपने हृदय में स्थान दिया। आप नहीं भी दोगे तो भी हम छीन नहीं लेते हैं। कल मेरा प्रवास, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर जाऊंगा, वहाँ कथा प्रारंभ होगी नवरात्रि में। तो सबको मेरे प्रणाम, मेरे साधुवाद, धन्यवाद। जय सिया राम, शुभ रात्रि।